Hello friends, welcome to Udyam IS. Now we'll continue the prelims plus test series discussion on environment and ecology. First of all, I'm going to tell you the pedagogy of how I will continue this topic. The questions, I will read the options and questions. Then we'll go to the explanation section. We'll see the answer and explanation. If any doubt on any topic, you can write it in comment section. Okay. And also, I have also completed the series of environment revision. You shouldn't think as it is for the sake of revision purpose. The video will cover the foundation and the fundamentals of the environment and ecology. Anything else in this question test series, anything else you have doubt, then write down in the comment section. I will cover the topic in the next class. Okay. So let's continue the series. First is with reference to ecological niche. Consider the following statements. Okay. It is I have told about niche. What is niche? First option is it is a unique functional role or place of a species in an ecosystem. Species may share the same habitat, but a niche is unique for species. Conservation efforts of species is their natural habitat require knowledge of the niche requirements of species. Okay. From this, we can know that all three options are correct. So three options are correct कि नहीं? तो answer कौन है all three. Okay. तापर आमे second question जिबा. हमें टी explanation देख दवा कौन है Statement 1 कहला इकोलॉजिकल निश कौन है गला इकोलॉजिकल निश तमर कौन है गला यूनिक फंक्शनल रूल निश तुमको पढ़ेछि जो क्लास गुडा रहिछि हमर रिवीजन वीक शेड्यूल रे जो क्लासेस गुडा देइछि सेडा को थोरोली पढ़ी देइजियो जदि तमर डाउट रहियो निश मु कोन कहितले सेडी प्रोफेशन बोली पढ़ेइथिले तो इकोलॉजिकल निशटा कोन हैला गोटे प्रोफेशन हैला तांकर कोन फंक्शनल रोल को बुझाय हैबिटेट बुझेइथिली हैबिट कोन जोडा से खाउचंती माने तांकर फूडिंग बिहेवियर कोन एटाला हैबिटेट तांकर एड्रेस निश सेमिति कोन तांकर प्रोफेशन तो ये जो वर्ड गुडा कोरिलेट करि पाले तमे इजीली अंडरस्टैंड करि परिबो ये जो कोर कांसेप्ट्स गुडा इकोलॉजिकल निश कोन एटा तो जो तीनटा स्टेटमेंट तमे रिवीजन वीक जो रिवीजन रे मु क्लासेस गुडा करिछि से क्लासेस गुडा करले तमे जानि परिबो ए जिंस गुडा तमे क्लियरली आराम से कर परिबो काइना ओपीएससी पचाउछि फ्रॉम द कोर डेफिनेशन इटसेल्फ तो आमे जो एटी क्वेश्चन देखली नि तीनटा सेट काई मु कर देले ऑल थ्री कहली हे देखो न सब गुडा यूनिक फंक्शनल रोल हम कहितले प्रोफेशन तारो शेयर द सेम हैबिटेट माने समान एड्रेस तांकर थिबो हैबिटेट समान थिबो बट niche is unique for species प्रति स्पेसीज पई तार niche टा यूनिक थिबो तार प्रोफेशन टा यूनिक थिबो ओके कंजर्वेशन एफर्ट्स ऑफ स्पेसीज इन द नेचुरल हैबिटेट रिक्वायर नॉलेज ऑफ द niche रिक्वायरमेंट्स ऑब्वियस कथा एटा तार फंक्शनल रोल रिक्वायरमेंट कोन धर गुटे क्रैब रो रिक्वायरमेंट कोन से फिल्टर फीडर से रहिबो पॉन्ड इकोसिस्टम कथा हम कहूची से रहिबो तळे बेंथिक जोन रे रहिबो तो से जो क्रैब टा ओके से जो क्रैब टा से जो ता पई कोन आमे कंजर्वेशन एफर्ट्स हम जति गुटे क्रैब को बंचिया पई चाहबे गुटे एंडेंजर्ड क्रैब अछि तो बंचिया पई चाहबे तो तार फंक्शनल रोल केमिति हेई परिबो जे हां से एई माटी रे एई पानी रे एई डेप्थ रे से भल माने ठीक से काम करि परछु देन सेति पई आमे सेही अनुसार कंजर्वेशन एफर्ट्स लगै परिबा ओके सेति पई ऑल थ्री स्टेटमेंट्स करेक्ट हैला तापर आमे जेबा सेकंड क्वेश्चन को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द शियर इन इकोलॉजिकल सक्सेशन शियर शियर माने कोन स्टेजेस गोटे इवोल्यूशनरी पैटर्न रे स्टेजेस गुडा कोनती शियर गोटे लैंड ऊपर जणे गोटे बेरेन लैंड अछि से तेतळे हला वेजिटेशन किबा ईयर जो इवोल्यूशन टा स्टेजेस रे फर्स्ट गोटे घास लागिवो तापरे जीव गोटे हायर प्लांट को जीव एमती जाई कि जेतळे हला गोटे जिम्नोस्पर्म बा एंजियोस्पर्म हाईएस्ट प्लांट स्पीसीज हेई जीव एपेक्स स्पीसीज सेही समय कोन कोनती एडा सब कोन कोनती स्टेजेस सक्सेशन कोनती आ से जो ईच स्टेज को कोन कोनती शियर बा सीरियल स्टेज कोनती ओके So it is found देला which of the following statement best describes shear in ecological succession first option हमें देख दबा कौन अछि an individual community in ecological succession the entire sequence of communities that successively change in a given area the group of communities that dominate other species in a given area a species that define an entire ecosystem यार आंसर कौन होबो यार आंसर होबो टू र सी काहे कि communities that dominate other species माने से given area रे जो dominate करूची कौन dominate करूची हमरो धर एठी गोटे ग्रास लागिला ओके एठी गोटे ग्रास लागिला तापर कोन तापर आगु कोन जीवो गोटे ब्रायोफाइट किबा गोटे कोन बड़ एंजियोस्पर्म कि जिम्नोस्पर्म कोन गछ हबो एई स्टेज एटा गोटे शियर एटा गोटे शियर एबे जो एटा लागिला ये कोन एको डोमिनेट करछि कि नाही ए स्टेज को काहे कि कने शेडो होबे एठी ओ ग्रो करि परिबोनी ग्रास क्लियर ये जो शेडो होबे एठी कोन कहबो ग्रो करि परिबोनी ग्रास तो सेति पई कोन कहिछि द ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज दैट डोमिनेट अदर स्पीसीज इन ए गिवन एरिया एटा हबो करेक्ट ऑप्शन शियर ओके
तापर जीवा कैरिंग कैपेसिटी। Which one of the following best describes the carrying capacity? एटा गोटे इंपोर्टेंट टर्म। कैरिंग कैपेसिटी कहले कोन बुझो माने पोटेंशियल, गोटे जगार केते पोटेंशियल अछि। कैरिंग कैपेसिटी माने कोन गोटे जगार केते पोटेंशियल अछि। तो तमे कोन करिवो, मु एबे कोन करिवि क्वेश्चन उडा को माने देखैबी, तुम ऑप्शन देखैबी, तापर मु सॉल्यूशन को जीबी। बट तुम यदि एई वीडियो रे ही अटेम्प्ट करिया पई चाहूछो, तुम देखिया पई चाहूछो मु जो सर पढेबे नेक्स्ट जो आंसर टा कहबे एटा मु ठीक करि पारछु कि नाही, तो मु निजे को चेक करिया पई कोन करिवो, वीडियोटा पॉज कर दबो, मु क्वेश्चन सरला पर पॉज कर दबो, निजे पॉज करियो, तापर तमे आंसर अटेम्प्ट करिवो, तापर तमे वेट करियो, पुणी अनपॉज करके तमे देखिवो सॉल्यूशन टा सर कोन कहउछन्ती। ओके क्लियर। तो सेथि पई जो मु एते बेसी बुझेइबी नि एते, जोडे डाउट किछि भी बुझेइबी, डिस्कशन क्लास माने मु बुझेइबी, किछि भी धर डाउट रहि जाउची सेटा कोन करियो तमे कमेंट सेक्शन में लिखि दबो। क्लियर। तमे कमेंट सेक्शन रे पचारि परिबो, जदि सेटा कवर हेइ नथिबो हम कोर्स रे जो हमर रिवीजन शेड्यूल जो चलीथिला जो क्लासेस उडा पढिची इकोनॉमी माने एनवायरनमेंट और इकोलॉजी रो, तो सेउड तमे क्लियर हेइ जिवो। जदि सेही पाठटा कंप्लीटली से वीडियो रे नथाई पारे, तो सेही जगह रे कोन करिवो कमेंट सेक्शन में लिखि दबो। क्लियर। तो लिखि देले हमें फर्दर क्लासेस आनिबा ता उपरे। तो एटी कोन देछि, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डेफिनेशन ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन एनवायरनमेंट। इट फर्स्ट ऑप्शन टा कोन, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ वर्ड्स ड्यूरिंग गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू इनिशियल डेंसिटी। सेकंड ऑप्शन कोन, इट इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ द स्पीशीज दैट कैन बी सस्टेन्ड बाय दैट एनवायरनमेंट। ओके। थर्ड कोन, इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज their reproductive fitness. Fourth कोन, it states that population grow through births and immigration and decline through deaths and emigration. एमिग्रेशन कहले कोन बुझो माने बाहर को जीवा, एग्जिट। इमिग्रेशन माने भीतर को आसीबा। तो कैरिंग कैपेसिटी कहले कोन बुझो, मु कोन कहली कैरिंग कैपेसिटी गोटे पोटेंशियल, सेही एनवायरनमेंट रो, सेही जागा रो, सेही हैबिटेट रो केते पोटेंशियल से सस्टेन करिवो स्पेसीज को। तो हमें आंसर माने ये करि परियो, मार्क करि परियो, निजे मार्क करि परियो, वीडियो पॉज करके। एबे जीवा सॉल्यूशन कोन यार। नंबर 3 सॉल्यूशन कोन अछि, आंसर अछि बी। The carrying capacity of an environment is the maximum population size of a biological species that can be sustained by that specific environment given the food. माने maximum population size से जो biological species से जो बसवास करूथुवा species माने केते रही परिबे। क्लियर। से हैबिटेट रे केते स्पेसीज रही परिबे, कैरी करि परिबो। धरो गुटे हैबिटेट रे 100 जण स्पेसीज रही पारुचंदी, तमे धरो होला आउरी 10 जण स्पेसीज आनिबो, ताल तार कैरिंग कैपेसिटी एक्सीड करि होउची। तो कोन हबो, नेचर तापरे ता वे रे सी ताको किल करिवो। केमिति केमिति किल करिवो नेचर ता वे रे, हे जो हम इंटरेक्शन पढिथिले क्लासेस माने कर इंटरेक्शन देखिथिबो, कंपटीशन गुटे इंटरेक्शन थिला, टाइप ऑफ इंटरेक्शन। तो कंपटीशन जो टाइप ऑफ इंटरेक्शन, से इंटरेक्शन कोन हबो, गोटे प्लस माने दी जण नेगेटिव रे रहबे, दी जण नेगेटिव रे रहबे माने पॉजिटिव कंपटीशन हबार नै, दी जण नेगेटिव रहबे, एपट स्पेसीज भी कमिबो, सेपट स्पेसीज खाइबा पई कंपटीशन कम्पीट करिवे से माने। क्लियर। तो एटी कोन हे गेला ऑप्शन बी, एटी कोन हे गेला ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। ओके। इट इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ ए स्पेसीज दैट कैन बी सस्टेन्ड बाय दैट एनवायरनमेंट। बुझेली एटा। ओके। नेक्स्ट जीबा हमें क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 रे कोन देइछ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इकोटोन। इकोटोन मु क्लास रे पढैछि, इकोटोन टा मु क्लास रे पढैछि हैला। जदि इकोटोन कोन जानि न सेटा क्लास देखिबो, मु सेति पई कहूछि जो प्रीलिम्स रिवीजन पई पढिछि सब क्लासेस उडा फॉर रिवीजन पर्पस बोली भाबी के देखिबोनी, तमर फंडामेंटल फाउंडेशन पूरा स्ट्रांग हे जो से क्लासेस कले। ओके। सब कोर कांसेप्ट जाको पढा आइछि। बाय चांस किछि भी टेस्ट सीरीज रो माने को क्वेश्चन आसला, को कांसेप्ट आसला, तमे जानि पारु न कि से क्लासेस तुम पाउ न, ताहल तमे कमेंट सेक्शन में जणाई परिबो। तो से क्लासेस टा हमें फर्दर आनिबा। ओके। बिफोर योर प्रीलिम्स। Ecotone कोन, it is a transitional zone between two or more diverse ecosystem. It often contains species not found in adjacent ecosystem. It exhibits a unique phenomenon called age effect. सब पढ़ी एज इफेक्ट कोन, तमे यदि एज इफेक्ट कोन जान नथियो कि मी टिक करिवो एटा। एम क्लियर। तो एटी कोन, हाउ मेनी द अबव स्टेटमेंट्स, ए देखियो एटा हला कीवर्ड। इनकरेक्ट पचारछि, करेक्ट पचारछि, पिला एटी भूल कर दियंती। तो इनकरेक्ट टा देखिबो, एटा हला सबले तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करतो फर्स्ट एटा ऑनलाइन कर दो, कोन देइछि एटा, इनकरेक्ट देइछि, करेक्ट देइछि। ओके। देन यार आंसर कोन हबो, हमें जिबा सॉल्यूशन कोन अछि, 4 कोन डी। 4 डी कोन इनकरेक्ट कोन केही नहुंत, काहे केही नु एबे मु बुझेबे। ट्रांजिशनल जोन, इकोटोन टा कहितले ट्रांजिशनल जोन, दीटा इकोसिस्टम रो जार जो मझी जेतले ये हबो गोटे ट्रांजिशन हेकि जीवो ना, अचानक माने एपटे पानी अछि, एपटे डायरेक्ट लैंड तो शुरू स्टार्ट हे जीवो ना, कि दलदल एरिया भी थिबो मझिरे, सेटा हला इकोटोन को जे। जिम हमर सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन जो हमर सुंदरबन अछि, हमर मैनग्रोव फॉरेस्ट अछि, मैनग्रोव टा गोटे टाइप ऑफ इकोटोन, काहे कि सेटा लिटोरल जोन रो अछि। लिटोरल जोन जोन पढेला बेले हेटी लिटोरल प्रोफाउंडल एडा सब जोन ओडा पढैछि। तो सेति पई मु बारंबार कहूछि, तमे प्रीलिम्स जदि हला कांसेप्ट ओडा क्लियर नै, तमे एनवायरनमेंट जो पढिछि टॉपिक उडा
फॉर रिवीजन पर्पस रे तुम आउ थरे देखो एटा किछि खराबी नाही देखो एटा तो ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम एटा ठीक अछि तापर इट ऑफन कंटेन स्पीसीज नॉट फाउंड ऑब्वियसली कहना इमिति भी स्पीसीज थिबे जोटा हला माने किछि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स थिबो हला पानी रे मु नउछि मैंग्रोव इकोसिस्टम कोन डेली मैंग्रोव इकोसिस्टम ओके मैंग्रोव इकोसिस्टम रे कोन एई पटे थर स्टार्ट हेउछि कोन लैंड एई पटे स्टार्ट हेउछि कोन ओशन बुझियला एपट साइड लैंड एपट ओशन मझीटा कोन हला इकोटोन हला कोन हला मैंग्रोव हला एई जो मैंग्रोव टा एटा ट्रांजिशन जोन ऑफ ट्रांजिशन एटा गोटा कोन इकोटोन भी कहा जाय आउ एठी ड्यू टू एज इफेक्ट ड्यू टू व्हाट एज इफेक्ट सेठी कोन हबो नुवा स्पीसीज भी हमको मिलंती सेति पई सेकंड स्टेटमेंट हमर ठीक हला एज इफेक्ट कोन तुम पचारिबो पुणी होतरे तो एज इफेक्ट हला सेटा सब पढी छि क्लास रे ओके तापर इट एक्जिबिट्स ए यूनिक फेनोमेनन कॉल्ड एज इफेक्ट तो तीन टांग ठीक हला सेति पई इनकरेक्ट पचारले सेति पई हमें नॉन मारिले ठीक ओके तापर जीवा फिफ्थ क्वेश्चन को कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन एबे इकोलॉजिकल सक्सेशन हम पढी छि इकोलॉजिकल सक्सेशन माने जो सक्सेशन हे कि जीवो जेमने ग्रास रु तापर हायर प्लांट्स को गला इमती इवॉल्व हे गला गोटे बेरेन लैंड ऊपर इवॉल्व हे कि लास्ट को सेटा गोटे फॉरेस्ट लैंड हे गला तो सेटा ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम इकोलॉजिकल सक्सेशन कोन फर्स्ट स्टेटमेंट कोन द रेट ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर देन द रेट ऑफ प्राइमरी सक्सेशन हला secondary succession begins with the colonization of pioneering species such as grasses weeds while primary succession begins with the pioneer species such as lichens and mosses तो मैं अटेम्प्ट करिबा एटा कोन स्टेटमेंट आंसर एबे सब आछी ना यूपीएससी को फॉलो करा तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आछी तो एटा कोन हबो ओके तुम पॉज करके आंसर करि परिबो हमें जिबा एबे सॉल्यूशन को सॉल्यूशन मु कहि दउची एटा कोन हबो बो स्टेटमेंट ठीक अछि दीटा स्टेटमेंट ठीक अछि बट एटा कोन करछि एक्सप्लेन करूनी स्टेटमेंट 2 टा को एटा एक्सप्लेन करूनी हमें दिया सॉल्यूशन देख दो ठीक 5 नंबर सॉल्यूशन बी ओके 5 नंबर सॉल्यूशन कोन हला बी काहे कि देखो मु कहूची एक्सप्लेनेशन मु कहू मु निजे एक्सप्लेनेशन कहूची काहे कि एटा बी हला तमे परे पढिबो सेकेंडरी सक्सेशन टा सबु बेले फर्स्ट हुए ता रेट टा अधिका प्राइमरी सक्सेशन टा टिके स्लो थाए काहे कि प्राइमरी सक्सेशन माने गोटे लैंड पूरा बेरेन अछि माने स्टार्टिंग रु बेरेन अछि धर डेजर्ट हम थर डेजर्ट टा फॉरेस्ट हबो केते वर्ष लागि जिवो केते ईयर लागि जो थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ इयर्स लागि जिवो से थर डेजर्ट टा कोन गोटे वेजिटेशन हे गोटे फॉरेस्ट होवा पय बट सेई जगह रे धर गोटे एरिया अछि भुवनेश्वर रे गोटे एरिया को कटा हे गला सफा करा के गोटे घर करा हला तापर से घर टा को डेमोलिश कर दिया गला एबे सेटा बेरेन छडा हिची क्लियर से एबेटा को से लैंड टा कोन बेरेन छडा हिची किछि एबे गछ पत्र नै तो धीरे धीरे किछि अंकुरित हेबे किछि किछि नुवा नुवा छोट छोट गछ बाहरिबे एमिति हे कि कोन जल्दी हमर सक्सेशन हे जो संगे संगे कि सेटा पुनी यदि बेरेन छडा गला एमिति बहुत दिन पंचते किछि डिस्टरबेंस एंथ्रोपोजेनिक डिस्टरबेंस यदि न रहिबो ताहाले हम कोन हे जिवो सेटा गुटे फॉरेस्ट हे जिवो बट दैट विल टेक नियर 50 to 100 इयर्स बट सेई जगह रे प्राइमरी सक्सेशन हेतिले जिमिति कहली थर्ड डेजर्ट टा प्राइमरी सक्सेशन हे गुटे फॉरेस्ट होबो केतळे होबो मिलियंस ऑफ इयर्स भी लागि पारे क्लियर तापरे सेति पई कोन हे गेला बो स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट तापरे स्टेटमेंट 2 टा काई करेक्ट हला हम देखिबा सेकेंडरी सक्सेशन बिगिंस विथ द कोलोनाइजेशन ऑफ पायनियर स्पीसीज जो पायनियर माने कोन इंपोर्टेंट जो इंपोर्टेंट स्पीसीज जोड़ा दरकार वाला माने स्टार्टिंग करिया पई सक्सेशन तो सेईटा कोन पायनियर स्पीसीज को हला सच एज ग्रासेस एंड वीड्स मु पढिथिली ग्रासेस रु आरंभ होउची while primary succession begins with pioneer species such as lichens and mosses lichens mosses माने जो काई फाई लागि जाय अलगे पलगे लागि जाय छोट छोट पत्थर ऊपर तापरे धीरे धीरे सेटु गच्छ भारिबो ओके तो बो स्टेटमेंट बट काहे के एटा हला एक्सप्लेन कलानी स्टेटमेंट 1 को कि जो रेट ऑफ सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन एटा कोन बुझौची जेटी गच्छ लागला सीमित हम इम्प्लिसिट मीनिंग हिडन मीनिंग जानि परिबा जे हां ये बुझौची बट व्हाई यदि हमें क्वेश्चन पचार दो व्हाई स्टेटमेंट 1 रो व्हाई क्वेश्चन पचार स्टेटमेंट 2 टा आसुची कि आसु नाही सेति पई हमें इट डज नॉट एक्सप्लेन बा बिकॉज लगे देबो ए मी स्टेटमेंट रे सबले कोन बिकॉज लगे देबो नन नाही आइदर बिकॉज लगे देबो नन नाही व्हाई पचारिबो क्लियर हैला व्हाई पचारले कोन तुमको ए स्टेटमेंट 1 रे व्हाई क्वेश्चन पचारिबो स्टेटमेंट 2 टा आसुची कि नाही हमर आसु नाही काहे कि आसुनी काहे कि ना रेट ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर देन रेट ऑफ प्राइमरी सक्सेशन हैला क्वेश्चन व्हाई दिस इज स्टेटमेंट व्हाई दिस स्टेटमेंट 1 देन हम स्टेटमेंट 2 आसुची ना काहे कि सेकेंडरी सक्सेशन से दे दीची बिगिन होची ये रु बट कारण ता तार कोची रेट ता फास्ट होची काहे कि कारण ता किछि बुझुन सेति पई हमर बी हैला ऑप्शन हम नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन नंबर
6. Question number 6. Which of the following best describe the ecological physical transfer? Ecological physical transfer. Ecological physical transfer माने कौन? Physical माने कौन? तुम गोटे पढ़ी इकोनोमी रे सार पढ़ी जे फिजिकल माने जोड़ा गवर्नमेंट पॉलिसीज फ्रेम करुची, मॉनिटरी माने जोड़ा आरबीआई पॉलिसीज फ्रेम करुची। तो हमर एटी फिजिकल पचारची माने गवर्नमेंट किछि पॉलिसीज फ्रेम करुची, हमें एटा माइंड को आनिबा कने ए कांसेप्ट हमें कोन नुवा कांसेप्ट एटा करंट अफेयर रे थिला, तो सेति पे एटा इंक्लूडेड हिची। तो एटा किमिति बुझिबो, तमे अप्रोच किमिति करिवो? फर्स्ट देखिबो कोन कीवर्ड उठेबो, फिजिकल। फिजिकल माने गवर्नमेंट पॉलिसीज सहित रिलेटेड थिबो, ओके। तापर आसला कोन इकोलॉजिकल, माने इकोलॉजिकल इकोसिस्टम को नेकी कि एनवायरनमेंट को नेकी ट्रांसफर, माने किछुडे ट्रांसफर होची हैला। तापर तमे ऑप्शन जाको पढो। एटा कोन कंपेंसेशन दैट इज प्रोवाइडेड टू पीपल फॉर द रिहैबिलिटेशन ड्यू टू यूनियन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, फिजिकल इंसेंटिव दैट रिवार्ड्स companies for supporting biodiversity conservation, fiscal tool of revenue sharing and intergovernmental transfer for preserving and enhancing their natural environments. एटा मत लागुची a mechanism to transfer funds from developed nations to developing countries for environmental projects. हमें देखिदबा आंसर, तमेला पॉज करिकि तमेला आंसर देई परिबो चाहिए। तापरे हमें देखिबा आंसर कोन। 6 नंबर आंसर कोन? 6 नंबर आंसर होची सी। मु कहउतली काहे के देखो मु केमिति कहली, मु तो केमिति कहउची एटा देखो, एटा खाली पढी केमिति आसी होची हमर आंसर। फिजिकल टूल हैला, फिजिकल टूल माने गवर्नमेंट तयारी करছে সেই টুলটা गवर्नमेंट यूटिलाइज करूची टूलटा कोन पई? फॉर रेवेन्यू शेयरिंग। रेवेन्यू जो टंकाटा अछि सेटा किमि शेयर होबो, ट्रांसफर होची ना, इकोलॉजिकल ट्रांसफर होची, तो किमि शेयर होबो एटा। और इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर माने हम गवर्नमेंट भितरे, माने स्टेट भितरे किबा कंट्रीज भितरे जो ट्रांसफर करूची, कोन करूची? रेवेन्यू, बस रेवेन्यू शेयरिंग करूची। कोन करू बाबा? फॉर प्रिजर्विंग एंड एनहांसिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट। ए जो से पे कहली ना इकोलॉजी माने कोन? नेचुरल एनवायरनमेंट हे गला। ट्रांसफर माने इंटर गवर्नमेंटल। कीवर्ड देखछो ना किमिति ऐड होची, क्वेश्चन नो किमिति ऐड करछो, तुम ऑप्शन बाहर करछो। आउडा कोन हे गला? फिजिकल। फिजिकल माने गवर्नमेंट इन्वॉल्व अछि, सेतमे फिजिकल टू, सेतमे मु ऑप्शन सी टा पढु पढु कहि देलिनी जे ऑप्शन सी टा करेक्ट हबो। क्लियर? नेक्स्ट जीवा हमें, नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 7 को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हिच रेफर टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी ऑफ एन इकोसिस्टम। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एटा सब पढिथिबो। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तापर हमें पढिबा ऑप्शंस जाक कोन कोन। इट रेफर्स टू द रेट एट व्हिच ऑर्गेनिक मैटर इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। टेम्परेट रेनफॉरेस्ट हैव द हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अमंग ऑल द टेरेस्ट्रियल। देखो तुम मानुथुबो जे पचारथुबो जे सर ग्रॉस कोन कहले, नेट कोन कहले। ग्रॉस माने टोटल, ग्रॉस माने टोटल। नेट हेले कोन ना, हम यदि किछि माइनस कर दोचंती, किछि जिंस जोडा माने सेटा लॉस रे जाउची, सेटा को हम माइनस कर दोचंती। जिम हम नेट प्रोडक्टिविटी कोन माइनस करने, रेस्पिरेशन को माइनस कर दियंती। काहे काहे ना एटा गछ निजे यूज करूची रेस्पिरेशन टा, तम बायोमास रे बाहरु नै। प्रोडक्टिविटी माने कोन? केते बायोमास से प्रोड्यूस करूची, तो रेस्पिरेशन रे लॉस भी होची ना। रेस्पिरेशन कोन? तमर जो लॉस ऑफ हीट एंड एनर्जी सेउडा, तो रेस्पिरेशन सेही पे मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रेस्पिरेशन को माइनस कर दियंती। सेटा से पचारची फर्स्ट कोन? इट रेफर्स टू द रेट एट व्हिच ऑर्गेनिक मैटर इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। टेम्परेट रेनफॉरेस्ट हैव द हाईएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अमंग ऑल द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। In oceans, net primary productivity is influenced by light conditions in the photic zone and upward flow of nutrients. Photic zone एबे पचारियो, photic zone कोन? Photic zone माने जो लाइट पहुंची पारुची। समुद्र धर एते डीप अछि, हमर किलोमीटर रे डीप अछि, केते किलोमीटर में डीप अछि, से जो फर्स्ट केते 100 200 मीटर 100 मीटर के 300 मीटर जो लाइट जति पेनिट्रेट करि पारुची, सेटा कोंदी फोटिक जोन। हमर जे लाइट जोड से पई एई जो जोन्स ला सब बहुत जोन उडा सब अछि, सेटा मु पढिची। से जो प्रीलिम्स देखिबो, से जो क्लासेस उडा अछि, सेटा को क्लियरली रिलीजियसली ताको पूरा फॉलो करिके जीवो, डिसिप्लिन्ड वे रे शेड्यूल करिके तळु तळु फॉलो करिके जीवो हैला। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एमदी करिके जीवो, तमर कांसेप्ट क्लियर हे जीवो। ओके, एबे जीवा तमे चाहिले एटा को ऑप्शन नेला अटेम्प्ट करि परिबो। एबे हमें डायरेक्ट जीवा सॉल्यूशन को। 7 नंबर कोन सॉल्यूशन अछि? 7 नंबर ऑप्शन सी कहला कोन? ऑप्शन सी कोन अछि हमरो? ऑल 3 आर करेक्ट। ओके, काहे करेक्ट हला? रेट एट व्हिच ऑर्गेनिक मैटर इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हां ठीक कि नहीं? ऑर्गेनिक मैटर जो प्रोड्यूस होची फोटोसिंथेसिस रे, सेटा हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहउचंदी। टेम्परेट रेनफॉरेस्ट हैव हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अमंग ऑल द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ओके, तापरे कोन? इन ओशंस नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट कंडीशंस। ऑब्वियस कथा एटा, लाइट रे फोटोसिंथेसिस रे ही बायोमास प्रोड्यूस होची ना बेसी। तो हमें ओशन इकोसिस्टम रे कोन जेते अधिक एनिमल्स उडा अधिकांश देखिबो सब लाइट रे ही से माने तांकर कोन करचंती,
ତାଙ୍କର ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଲଗେ ହେଲା ସିଏ ବି ଯଦି ବି ସେ ଆଲଗେକୁ କିଏ ଖାଇଲା ହେଲା ମାନେ ଫିସ୍ ବଗେରା ଇଏ ସେ ସବୁ ସେଠି ରହିଲେ ଯୋଉ ଫାଇଟୋପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍ସ ପଢଉଥିଲି ତମକୁ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଏକ୍ୱାଟିକ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହେଲା ସବୁ ତିନିଟାଙ୍କ ଅପସନ କରେକ୍ଟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅଲ୍ ଥ୍ରୀ ଆର୍ କରେକ୍ଟ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ କଣ ଦେଇଛି। ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭିଟି ସେ କଣ ଦେଲା ଅପସନ ସି। 7ଟା ଏଠି ସଲ୍ୟୁସନ। ହଁ ଏଟା ଗ୍ରସ୍ ହବ, ଏଟା ଅପସନ ସି ହବନି, ଏଟା ଅଲ୍ ଥ୍ରୀ ହବନି, ଏଟା ଓନ୍ଲି ଟୁ ମତେ ଲାଗୁଛି। ବଟ୍ ଅପସନ ସି ଦେଇଛି ମୁଁ ସେଇଟା। ଏଇଟା କାହିଁକି ହବ କାହିଁକିନା ମୁଁ କଣ ତମକୁ ପଢେଇଲି ଯେ ନେଟ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ ତମକୁ ହେଲା ରେସ୍ପିରେସନ ଟା ମାଇନସ କରିଦଉଛି। ଯଦି ଓଭରଅଲ୍ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଦଉଛି ତାହେଲେ ଏଟା କଣ ହେଇଯିବ, ଏଟା ଗ୍ରେସ୍ ହେଇଯିବ, ଗ୍ରସ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଗ୍ରସ୍ ପାଇଁ ତ ଅପସନ 1 ଟା ହବନି ଆମର। ତ ଅପସନ 1 ଟା ଭୁଲ ଅଛି। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट ऑफ द हाईएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखिबा हमर स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 टा भी इनकरेक्ट अछि, हमर ओनली 1 हबो, ओनली 1 हबो। ओके काना ट्रॉपिकल टा अधिका रहइबो। यस मु सेटा ऑप्शन देखुची मु कने एटा कोन हबो, तो ओनली 1 हबो। इन ओशंस नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, एटा ठीक अछि काहे कि देखो स्टेटमेंट 1 टा काहे कि इनकरेक्ट हैला कारण ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट सही जो डेफिनेशन टा देछि फर्स्ट स्टेटमेंट रे सेटा एक्चुअली ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रो डेफिनेशन देछि। इज प्रोड्यूस काने मु पढेल तुम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कोन, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कोन हबो, रेस्पिरेशन टा को माइनस कर दबो नेट प्राइमरी प्रोडक्ट व्हेन रेस्पिरेशन इकोलॉजी एंड इकोलॉजिकल कांसेप्ट जो लूजेस आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम जीपीपी द रिजल्ट इज नेट प्राइमरी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रिप्रेजेंट्स कोन बायोमास अवेलेबल फॉर कंजम्पशन बाय हेटेरोट्रोफ्स। काइना गच्छ एतळे रेस्पायर करिकि तार एतळे बायोमास टा बंचुची सेहीटा ही नेक्स्ट कोन तमरो फूड चेन नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को जाउची, से माने खाउचंती। ओके हर्बिवोर माने खाउचंती, पुण हर्बिवोर को कार्निवोर खाउची। तो एमिति चालीची। तो सेहि पय जो रेस्पिरेशन ता तो गच्छ तो रेस्पायर करची ना, जो रेस्पिरेशन ता माइनस हे गेला पर सेटा कोन हेउची नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हे हेउची। क्लियर। तापर स्टेटमेंट 2 टा कोन, स्टेटमेंट 2 टा इनकरेक्ट अछि। व्हाइल टेम्परेट रेन फॉरेस्ट हैव हाई एनपीपी द हाईएस्ट एनपीपी इज टिपिकली फाउंड इन ट्रॉपिकल। ऑब्वियस कथा टेम्परेट फॉरेस्ट रे एनपीपी हायर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हायर अछि, अधिका अछि, बट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ताठू अधिका अछि। मु सेहि पे पढुतली मुली कोन डाउट अछि इनका क्वेश्चन टा कहीं ऑप्शन टा देला, बट ट्रॉपिकल इकोसिस्टम जनरली है फेवरेबल कंडीशन। तापर स्टेटमेंट 3 टा करेक्ट अछि, मु तुम कहली कि फोर्टिक जोन रे अधिका तमरा फोटोसिंथेसिस होउची, सब एनर्जी सेहिटी ही अधिका रहउची। तो सेति पय नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ओशन इकोसिस्टम रे फोर्टिक जोन रे ही हबो। तो एटा चेंज कर, तुम मॉडल आंसर पाया पय चाहो तुम हैला टेस्ट सीरीज तुम सारू कांटेक्ट करके नहीं परिबो हैला। एटा आंसर सी हबोनी, एटा आंसर कोन हबो, आंसर ए हबो। ओके 7 नंबर ए करेक्शन टा कर दबो, तुम मॉडल आंसर पाइले भी ए करेक्शन टा कर दबो। तापर हमें जिबा नेक्स्ट 8 नंबर विथ रेफरेंस टू एनर्जी फ्लो इन ए फूड चेन। एनर्जी फ्लो जो ट्रॉपिक लेवल फूड चेन पढ़ो नथली इकोलॉजिकल पिरामिड ये सब कोन एनर्जी पिरामिड ऑफ एनर्जी कोन यूनिडायरेक्शनल पढ़िथिले हमें। तापर एल्टोनियन पिरामिड जोड़ा पढ़िथिले, तापर लिंडमैन्स रूल पढ़िथिले। तो एगुडा सब कोउठी जानि परिबो ना, तमे से जो क्लासेस गुडा आदि करबो रिलीजियसली फॉलो करी तन से जानि परिबो। सेटा सब माने ऑलरेडी क्लासेस तार नै सारिची, लिंडमैन्स रूल कोन 10% रूल कोन सब नै सारिची। तो एनर्जी फ्लो फूड चेन रे कोन फर्स्ट देयर इज ए मल्टी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, केबे होबनी ऑलवेज एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। ओके amount of energy keeps on increasing from one trophic level to another. Organisms at a higher trophic level depends on organisms at lower trophic levels for energy. ओके तो यार पचार इनकरेक्ट कौन एबे एटा कोन कीवर्ड टा को ऑनलाइन कर दो। फर्स्ट जितले क्वेश्चन अटेम्प्ट करछो कीवर्ड को ऑनलाइन कर दबो। इनकरेक्ट पचार इनकरेक्ट कोन कोन हबो हमें जीवा सॉल्यूशन कोन अछि 8 नंबर। 8 नंबर सॉल्यूशन कोन सी हबो। स्टेटमेंट 1 टा इनकरेक्ट अछि काहे कि इन ए फूड चेन द एनर्जी फ्लोज यूनिडायरेक्शनली। मु कहिथिले ट्रॉपिक लेवल ले कोन सबले हबो एनर्जी सबले कोन यूनिडायरेक्शनल। सेति पई हम पिरामिड टा एनर्जी इज ऑलवेज ऑपरेट इन एनी इकोसिस्टम इन एनी फूड चेन pyramid of energy is always upright. Okay statement 2 टा भी incorrect अछि कहली काहे कि the important point to note is that amount of energy decreases at successive काइना लिंडमैन्स रूल एट पजारे लिंडमैन्स रूल एट कोन लागिवो लिंडमैन्स रूल लिंडमैन्स रूल एटा कोन दैथिले 10% एनर्जी रूल। ओके तापर कोन स्टेटमेंट 3 टा कोन करेक्ट अछि मु कहिथिले this is repeated eating and each trophic level the food chain in which each group eats the smaller and one is eaten by the larger one.
ऑब्वियस कथा। हर्बिवर को किए खाइला, कार्निवर खाइला, से कार्निवर को पुणी बड़ कार्निवर की एपेक्स कार्निवर खाଉଛି, तो ସେଥିପାଇଁ कौन कहला स्मॉलर वन इज बीइंग इटन बाय द लार्जर वन। ओके, तो एटी ऑप्शन कौन है, इनकरेक्ट पचारछि, तो एटा है ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 2 इज इनकरेक्ट। हाँ, स्टेटमेंट 1 2 इज इनकरेक्ट। ओके, देखो टिके ऑप्शन सेठी गड़बड़ ହେଇଛି with reference to energy flow, तो एठी ए ହେଇଯିବ ऑप्शन। ओके, स्टेटमेंट 1 एंड 2 इनकरेक्ट हबो, काय पचारछि कोन इनकरेक्ट पचारछि, तो एटा एक्चुअली ठीक अछि, ए दुईटा भूल अछि। क्लियर, तो व्हिच ऑफ दिस करेक्ट इनकरेक्ट पचारछि यदि 1 एंड 2 हबो आंसर। ओके, तापर जिबा नेक्स्ट। नेक्स्ट हमर 9 नंबर क्वेश्चन। Consider the following statements with reference to food chains in the ecosystem. All food chains begin with producers. The standing fruit crop is the mass of living. So food chain producer सहित begin होची, तो लिखा है बट हमर साप्रोफाइटिक फूड चेन भी अछि। तो स्टैंडिंग क्रॉप इज द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ईच टॉपिक। काहे कि म कहै साप्रोफाइटिक फूड चेन, जेतले स्टेटमेंट गुडा पढुथबो सब जिंस गुडा माइंड रे आनियो। फूड चेन रे कोन फूड चेन हम सब पढिथिलु क्लास रे, कोन सार पढिथिले फूड चेन जाको सब गुडा को माइंड रे आनिबो। सो माइंड रे आनला परे कोन सेट तमे स्टेटमेंट को एलिमिनेट करिया पई किबा एटा ठीक मारिया पई तुमको इजीली होबो। Hello, all food chain begin with producer. The standing crop is a mass of living material at each trophic level at a given time. Saprotrophs are decomposers that secrete enzymes to break down waste into simpler materials. तीनटा स्टेटमेंट एबे तुम चाहिबो दि स्टेटमेंट कोन पचारछि, फर्स्ट कीवर्ड टाको अंडरलाइन कर दो, करेक्ट पचारछि। हम कोडा कोडा करेक्ट सेट देखियार अछि। टाइम नबो, पॉज करिवो, तुम अटेम्प्ट करिया पय चेष्टा करिवो। एबे जिबा हमें सॉल्यूशन को 9 नंबर सॉल्यूशन। 9 नंबर कोन फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट अछि, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट अछि। काहे कि इनकरेक्ट हला, मु तुम से कहथिल ना साप्रोफाइटिक फूड चेन, साप्रोफाइटिक फूड चेन रो प्रोड्यूसर स्टार्ट होछि कि डेट्रिवर डेड ऑर्गेनिज्म स्टार्ट होछि, हेटा प्रोड्यूसर नुहो। तापरे द स्टैंडिंग क्रॉप, सेकंड स्टेटमेंट कोन, सेकंड स्टेटमेंट ठीक अछि, थर्ड स्टेटमेंट ठीक अछि। से कोन देति स्टैंडिंग क्रॉप इज अ मास ऑफ लिविंग और मटेरियल एट ईच ट्रॉपिक लेवल। सेही जो तांकर ड्राई वेट ता गोटे ट्रॉपिक लेवल तांकर स्टैंडिंग क्रॉप माने जणे गोटे ट्रॉपिक लेवल रे ह्यूमन बीइंग ट्रॉपिक लेवल रे अछि, मोर जो ड्राई वेट ता हबो सेटा कोन मोर स्टैंडिंग क्रॉप, से ट्रॉपिक लेवल मोर स्टैंडिंग क्रॉप, तो सेति पई एटा ठीक अछि। ओके, एटा ठीक अछि। साप्रोट्रोप्स आर डिकम्पोजर्स दैट सीक्रेट एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन वेस्ट इनटू सिंपल, पढिथिले ए ठीक अछि हला। साप्रोट्रोप गुडा कोन से माने एंजाइम रिलीज, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करंती, जा फल कोन ए जो बॉन्ड्स गुडा थाए, सेलुलोज बॉन्ड्स गुडा थाए, सेटा सब ब्रेक डाउन हुए सिंपलर सब्सटेंसेस को, जा फल कोन हो एसिमुलेट हे परिबो सॉइल रे, न्यूट्रिएंट्स बायोजियो केमिकल साइकिल चाली परिबो। क्लियर, तो एटी कोन हे गेला करेक्ट दे पचारछि, तो कोन हे गेला दीटा स्टेटमेंट हमर ठीक अछि। ओके, तापर जो 10 नंबर क्वेश्चन को, with reference to food chains trophic levels in the ecosystem, consider the following statements. Aquatic ecosystem generally have more trophic levels than terrestrial ecosystem. All food chain essentially begin with autotrophs. In an aquatic ecosystem, the detritus food chain is the major conduit of energy flow, as the grazing food chain is entirely absent. मुझे बहुत थोड़ा वाला मार्क करी पढ़ी छी जो मेजर कंडक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो, एटा बहुत थोड़ा मार्क करी पढ़ी छी मु क्लासेस रे, तुमरा देखिबो क्लासेस देखले जानि परिबो। क्वेश्चन पढ़ लो, अटेम्प्ट करो, पॉज करो, पॉज करके अटेम्प्ट करो, तापर एबे जिबा में सॉल्यूशन को 10 नंबर सॉल्यूशन कोन अछि। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, देखिबा स्टेटमेंट 1 काई करेक्ट है। एक्वेटिक इकोसिस्टम जनरली हैव मोर ट्रॉपिक लेवल्स, ऑब्वियस कथा। फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट होची, जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन को खाइबे छोटो फिशेस को खाइबे क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस को खाइबे हेरिंग्स, हैला यूपीएससी रे क्वेश्चन आस्तिला, से फूड चेन टा पका दिला एक्वेटिक फूड चेन टा पूरा। क्लियर, तो सेति पे एटा ठीक है फर्स्ट स्टेटमेंट टा। सेकंड स्टेटमेंट कोन, सेकंड स्टेटमेंट ले इनकरेक्ट कहिछि, काहे कि द ग्रेजिंग फूड चेन, ऑल फूड चेन्स एसेंशियली बिगिन विथ ऑटोट्रोफ्स, केबे नो एबे ही तो पढेली साप्रोफाइटिक फूड चेन रो कोडी ऑटोट्रोफ स्टार्ट होची, से तो डेड ऑर्गेनिज्म स्टार्ट होची ना, तो सेति पे एटा कोन हो भूल हे जिवो। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम डेट्रिटस इज द मेजर कंडक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो, से कि एक्वेटिक रे सबले ग्रेजिंग फूड चेन, एक्वेटिक इकोसिस्टम रे सबले कोन जीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन मु पढ़ी छी बारंबार क्लासेस रे, तुम देखिबो गोटे क्लास थिबो एटा। आ डेट्रिटस फूड चेन देला मेजर कंडक्ट कोठी, डेट्रिटस फूड चेन मेजर कंडक्ट कोठी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रे। डेट्रिटस फूड चेन मेजर कंडक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो कोठी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बा टेरेस्ट्रियल फूड चेन रे।
है कहीं आमर डेट्रिटस कौट डेट्रिवर्स कौट था जो आर्थवर्म वगैरह ये सब कौट था टेरिस्टियल लैंड रे पाती से मेजर कंडक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो को टेरिस्टियल इकोसिस्टम रे डेट्रिटस बट सेठी कोन देला एक्वेटिक इकोसिस्टम रे से एटा भूल हे गला तो आमर खाली गोटे ठीक अछि क्लियर नेक्स्ट जीवा ओनली वन हबो तापर स्टेटमेंट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज ऑपरेट मोटा पैसा लेनी आगु फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट हां ठीक अछि ओके तो तुम अटेम्प्ट करो कौन हम ए हम ना बी हम एबे तो दीटा मुझे कही सारे ए बी एबे अटेम्प्ट करो एटा पचार जे करेक्ट एक्सप्लेनेशन सेटा देछि कोन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन एबे ए बी भीतर देखिबा को नंबर क्वेश्चन एटा 11 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन रे कोन दीटा करेक्ट आ एटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन काहे की पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट सब बेले अपराइट एबे ए स्टेटमेंट रे बिकॉज लगा बिकॉज from one trophic level to the next higher trophic level some energy is always lost काहे देखो pyramid of energy एठी कोन थिबे प्रोड्यूसर थिबे एठी कोन थिबे प्राइमरी कंज्यूमर एठी सेकेंडरी कंज्यूमर एठी टर्शियरी कंज्यूमर क्लियर एटा तलटा सब लोएस्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर थिबे तापर प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर टर्शियरी कंज्यूमर क्लियर एबे हमें कोन देखिबा एनर्जी एठी जदिला 10 माने 1000 जूल्स अछि 1000 जूल्स रो एनर्जी अछि 10% लिंडमैन 10% रूल अनुसार नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल केते जीवो यार 10% तो 100 जूल जीवो क्लियर आ 900 जूल माइनस 900 जूल जो हैला माइनस 900 जूल एटा कोन हेला लॉस्ट इन एनवायरनमेंट क्लियर खाली 100 जूल नेक्स्ट टॉपिक लेवल को जीवो माने जो हरिण गोटे खाउची घास को ताले हरिण पाको खाली 1000 रु 100 एनर्जी ही जीवो या पाको केते जीवो 10 जूल्स जीवो सेकेंडरी कंज्यूमर पाको को एटी केते माइनस हेगला माइनस 90 जूल्स माइनस हेगला एटा कहा रूल अनुसार लिंडमैन्स रूल अनुसार तो सेति पे कोन होची कमी कमी जाउची सेति पे पिरामिड सब बेले कोन कोनोसी भी फूड चेन हो कोनोसी भी इकोसिस्टम हो सब बेले पिरामिड ता कोन रहइबो अपराइट रहइबो क्लियर तो सेति पे स्टेटमेंट 2 टा बिकॉज स्टेटमेंट 2 टा एक्सप्लेन कर दोउची ओके तो एटा हबो आंसर नेक्स्ट जीवा consider the following statement with reference to Asian ambrosia एटा स्पेसिफिक न्यूज रे थिबो एशियन एम्ब्रोसिया बीटल्स सेति पे एटा इंपोर्टेंट काहे की टेस्ट सीरीज टा इंपोर्टेंट ए जिंस उडा काहे ए जिंस उडा बहुत रिलीजियसली माने कोड आसी परिबो क्वेश्चन पॉसिबल वेज तुम यदि एनवायरनमेंट रु एबेला सेक्शनल टेस्ट मु तो डिस्कशन करूची आ फुल लेंथ टेस्ट दबो एति सब देला परे तुम तो कांसेप्ट टेस्ट डिस्कशन रे टेस्ट देले ही क्लियर हे जिवो जोड़ा रैंडम बम्स उडा जो क्वेश्चन ओपीएससी पकाए से रैंडम बम्स उडा ई टाइप रो क्वेश्चन टेस्ट लगे थी क्वेश्चन डिस्कशन आंसर क्लास देखि थिबो त संगे संगे करि परिबो से जेमिति भी क्वेश्चन पको ए स्पेसिफिक एम्ब्रोसिया बीटल्स जान नथिबो केमिति करिवो आंसर ओके दे कल्टीवेट फंगी व्हिच इज अ वाइटल फूड सोर्स फॉर देयर लार्वाe दे कैन बोर फ्यूल पाइप्स दैट कैन कॉज फ्यूल लीक्स बुझी पारलो क्वेश्चन एबे ट्राई टू अटेम्प्ट जदि करंट अफेयर क्लास बस देखि थिबो ताले एटा करि परिबो हला ट्राई टू अटेम्प्ट दिस आमे जिबा आंसर पाको डायरेक्ट एम्ब्रोसिया बीटल ऊपर अधिक जानिया पे से कोन देछि बोथ रो ठीक ट्राई करी देखिबो अधिकांश एमी टाइप रो जो स्पेसिफिक न्यूज देथिबो पाखा पाखी बोथ रो ठीक देई थाए ऑप्शन ले सब बेले सेमति हेई न थाए बट पाखा पाखी एमी थाए जे सीट जति आसनथुबो सेई समय कोन करिवो ना एमती मारी पारिबो बोथ रा करेक्ट बोली हैला काहे की दे कल्टीवेट फंगाई व्हिच इज वाइटल फूड फॉर सोर्स ऑफ देयर लार्वे तांका लार्वे पई वाइटल सोर्स एटा दे कैन बोर फ्यूल पाइप जो फ्यूल पाइप जाई नथिबो अंडरग्राउंड फ्यूल पाइप ताकू से माने कोना कर दियंतु हैला दैट कैन कॉज फ्यूल लीक्स ओके या विषय एम्ब्रोस बीटल ऊपर टे पढिबा एशियन एम्ब्रोसिया बीटल हैला इज ए कॉमनली फाउंड वेराइटी ऑफ एम्ब्रोसिया बीटल्स इन केरला जगह इंपोर्टेंट हे गला कोठी केरला रे वेस्टर्न घाट्स रे इट बिलोंग्स टू वुड बोरिंग इंसेक्ट फैमिलीज स्कोलिन्से प्लाटिपोडिने दिस स्पीशीज इज स्प्रेड अक्रॉस ईस्टर्न अफ्रीका इंडिया श्रीलंका चाइना जापान साउथ ईस्ट एशिया हाउएवर recent trends have shown that this beetle is spread to other parts adapting to wide range of climatic zones including tropical subtropical and temperate regions हैला तो सबुआडे मिल जानी से स्प्रेड हे गलानी आ से माने प्रिफर डिसीज ट्रीज माने जोडा मरी हेथिबो जो गछ मरी के तळे पडिथिबो ताको चूज करन काने सेठी फंगल ग्रोथ भी हुए टू एस्टैब्लिश इंटीग्रेट गैलरीज
and cultivate ambrosia fungi that act as a vital food source for their larvae. କାହିଁକିନା ମଲା ଇଏ ଉପରେ ସେଠି କାହିଁକି ଇଏ କରନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେଇଠି ଫଙ୍ଗାଇ ଗ୍ରୋ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଡେଟ୍ରିଟିୟସ୍ ଫୁଡ୍ ଚେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ତ ସେଇଠି ଦେଖୁଛ କେମିତି ଲିଙ୍କ ହଉଛି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ସହିତ ମରିକି ପଡିଛି ମାନେ ଡେଟ୍ରିଟିୟସ୍ ଫୁଡ୍ ଚେନ୍ ଆସିବ କଣ ଆସିବ ସାପ୍ରୋଫାଇଟ୍ସ ଗୁଡା ଯୋଉଟା କଣ ତମର ଫଙ୍ଗାଇ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିବ ଡେଟ୍ରିବର୍ସ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ସାପ୍ରୋଫାଇଟ୍ସ ଆସିବ ଫଙ୍ଗାଇ ଲାଗିବ ତ ଫଙ୍ଗାଇ ଲାଗିଲେ ସେଇ ଫଙ୍ଗାଇକୁ ଫିଡ୍ କରିବ କି ଏମ୍ବ୍ରୋସିଆ ବିଟଲ୍ସ ଲାର୍ଭା ଗୁଡା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଆସିବେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 13 with reference to ecosystems the term ecological efficiency कौन the term ecological efficiency relates to which of the following is the ability of an ecology to maintain stable system properties the ratio of amount of energy obtained from lower trophic levels to amount of energy transferred from higher trophic levels the amount of biomass produced per unit area over time by plants the total energy produced by living organisms within a ecosystem efficiency कौन बोलो कौन बुझो efficiency माने output efficiency माने कौन output ହେଲା से कौन देछि बी देछि काहे बी होई देखो the ratio of amount of energy obtained from lower trophic levels to amount of energy transferred from higher trophic levels ठीक अछि इकोलॉजिकल एफिशिएंसी माने कोन केते एफिशिएंटली से काम करूची एनर्जी केते रिलीज होउची सेटा इकोलॉजिकल एफिशिएंसी हैला हमडे पढ दबा एटा इट इज द रेशियो एटा मन रख ए टर्मटा सेट पे डिस्कशन क्लासेस उडा इंपोर्टेंट ए जो जिंसोडा जानिबो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कोन ए टर्मिनोलॉजी जनरल बुक रे न थाए एटा कोन रैंडम बम भले आसे ये जो टर्मिनोलॉजी से पचार दो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी तुम तो कहि परिबोनी एफिशिएंसी माने कोन यही रेशियोटा जोटी आउटपुट टा अधिका थिबो आउटपुट बाय इनपुट जतले हम करूथबु एफिशिएंसी हम करूनी आउटपुट बाय इनपुट तो एई जो फ्रैक्शन टा एटा वैल्यूटा अधिका होबा कथा ग्रेटर देन यदि ग्रेटर देन 1 हबो ताले कोन एफिशिएंट कंसीडर करा जाय माने अल्प इनपुट रे हम अधिका आउटपुट काढी परचंती जर लेस देन 1 हबो ताले एफिशिएंट नो ओके तो से पे कहला द रेशियो between the amount of energy acquired from the lower trophic level and the amount of energy transferred from higher trophic level is called ecological efficiency. Lindman rule आइला एटा कोडी आसी ecological efficiency Lindman rule जो 10% energy rule जो कहिथिली तुमको सेटा Lindman rule ओके एबे जेतो एटा पढिछि Lindman rule कोन सेति पे म बेसी पढौ नै एक्सप्लेनेशन करू नै एटा तापर जिबा हमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 14 number question death of vulture due to kidney failure residue of pesticides in the milk of lactating mothers delayed reproductive development failure of eggs by thinning the cells of some species how many of the above options indicates biomagnification कोन मु पढै छि ऑलरेडी क्लासेस रे अछि biomagnification कोन क्लासेस रे अछि ऑप्शन देखि दबा केमति यार ऑप्शन फ्रेम हे छि हैला only 1 only 2 only 3 all 4 बायोमैग्निफिकेशन कहले पिले कोन बुझो मैग्निफिकेशन माने बढ़ीबा ट्रॉपिक लेवल लोअर ट्रॉपिक लेवल तो हायर ट्रॉपिक लेवल जाउची जो पोल्यूटेंट किंबा किछो जिंस जोडा एम्प्लीफाई हेक रहउची गोटे जगह रे सेटा त बॉडी मैग्निफाई हे जाउची धरो आज 10 मिलीग्राम रो मर्क्यूरी फिश रे अछि फिश को बग खाइला क्रेन खाइला तो ताकू केते जाउची से मलकारे से गोटिए फिश खाउ नै ना से 5-10 टा खाइबो तो 5-10 टा पाखर ऊपर केते गला तो 5 टा फिश खाइला तने 50 ग्राम ताकू कोन मर्क्यूरी गला ता देह को तो मैग्निफाई हैला कि नहीं सेटा हला बायोमैग्निफिकेशन रियल कांसेप्ट सेटा मु बहुत डिटेल्स रे बुझेई छी क्लासेस रे तुम देखि परिबो एटा रेफर कर परिबो तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेटा जो स्टेटमेंट्स रो देखिलो 14 नंबर हमें जिबा एबे 14 नंबर से कोन देछि सबु जाको चारिटा का ऑप्शन एटा कोन बायोमैग्निफिकेशन को प्रूफ करूची काहे कि देखो चारिटा ऑप्शन देखौची डेथ ऑफ वल्चर किडनी फेल्योर डाइक्लोफिनाक ना सुनछ एबे जो वल्चरडा एबे बहुत माने ये होची वायरल होची गोटे जिंसो जे वल्चर माने सब इमते फील्ड रे पड़ी चंदे नेक ड्रूप पे होची नेक ड्रूपिंग किडनी फेल्योर डाइक्लोफिनाक गोटे पेन किलर इंजेक्शन जोडा केटल्स मानु दिया होतला से माने कोन केटल्स माने मरि गला पर से डाइक्लोफिनाक ताका शरीर रे रहिला बट तो खाइला के वल्चर्स माने स्कैवेंजर्स माने खाइले स्कैवेंजर्स को देहरे वल्चर्स मानकर देखाला कोन माने सेटा को लड़ी पारु नादी तो तांकर कोन होची किडनी फेल्योर होची डाइक्लोफिनाक जोगो किडनी फेल्योर और नेक ड्रूप इमिति ड्रूप हे जाइथिबो देखिबो नेक ड्रूपिंग तो मैं देखे दोछि नेक ड्रूपिंग देखो
नेक ड्रुपिंग एमिति देखुछ किंतु ड्रुप हे नेकटा किमिति बेकड़ा बेंड हेकी एमिति बेकड़ा बेंड हेकी रहिबो एटा कोन नेक ड्रुपिंग एमिति कि हमर वल्चर केते बडा माने मरि सारलेनी ओके हो हमें अभी जीवा नेक ड्रुपिंग ऊपर बेसी रेसिड्यू ऑफ पेस्टिसाइड्स इन द मिल्क जो पेस्टिसाइड्स हमें माने रेकलेसली यूज करछोंती सेटा कोन होबो ना हमको कहला कोन होबो पॉन्ड इकोसिस्टम जाउची एक्वाकल्चरेशन माने हमर माने यूट्रोफिकेशन होउची से जो पानीटा बुही गला फिल्ट्रेशन है कि माने से जो सीपेज है गला ग्राउंड वाटर पोल्यूट करची इनफिल्ट्रेशन है ग्राउंड वाटर ही पोल्यूट करची जा फल कोन से पानी पीवा द्वारा मां जो लैक्टेटिंग मदर जे क्षीर पिउची से मार कोन से क्षीर रे ही ए पेस्टिसाइड रेसिड्यू रहउची जा फल कोन चाइल्ड हेल्थ infant health affect करूची ओके delayed reproductive development failure of eggs by thinning the cells ओके नेक्स्ट जीवा तो यार कौन हबो 14 रो ऑल 4 आर करेक्ट with reference to biogeochemical cycle पढिथिले कोन एटा न्यूट्रिएंट साइकिल नथिंग बट न्यूट्रिएंट साइकिल biogeochemical cycle कोन सल्फर साइकिल इज कंप्लीटली सेडिमेंटरी इन नेचर सेकंड स्टेटमेंट द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन वार्मर टेम्परेचर इज मोर एज कंपेयर टू कोल्डर टेम्परेचर हैला तमे अटेम्प्ट करो तापर जीवा हम डायरेक्ट सॉल्यूशन को काना हमको जल्दी कंप्लीट करिवार अछि 15 रो कोन हबो बी कोन देछि बायोजियोकेमिकल साइकिल से कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपाउंड न्यूट्रिएंट साइकिल काना न्यूट्रिएंट कांस्टेंट हमको कोन रिपीट करिवार अछि नाइट्रोजन टा कोन गैसियस साइकिल हां कि नहीं सेडिमेंटरी साइकिल कोन जेतले को जगह रे रहूची गोटे स्टॉक हेकी रहूची जिमिति हमर फास्फोरस हे गला से रॉक रे किछ स्टोर हेकी रहूची कि नहीं हैला biotic components of the biosphere makes it a dynamic but stable system these interactions consist of a transfer of matter energy matter होची energy भी जाउची matter कोन nutrients उडा आछी elements उडा आछी minerals उडा energy transfer होची किछि कोन हला त चेंज होची reaction oxidation होची reduction होची energy लागुची कि नहीं energy बाहर छु कि नहीं म्हणजे एंडोथर्मिक रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शन ओके तापरे different components of the understanding and managing biogeochemical cycle crucial for the sustainable use and conservation of earth resources and ecosystems bio माने living geo माने कोन rock chemical माने element thus the biogeochemical cycles can be defined as a cyclic exchange of materials गला therefore the nutrients are never lost from the ecosystem earth components से जा हो एटा पढि दिबो बट यार आंसर टा हमर कोन बी हला जो कहूची बी टा हला काहे कि खाली 2 टा हमर करेक्ट रहउची काना सल्फर साइकिल टा कोन खाली सेडेंटरी नुहो सेटा गैसियस फॉर्म रे भी रहउची सल्फर टा H2SO4 रहउनी SO4 2 माइनस रहउनी H2SO4 रहउची कि नहीं तो सेति पय सेटा गैसियस फॉर्म रहउची जो सल्फर मतलब सल्फर पोल्यूशन होउची सल्फर पोल्यूशन एटमॉस्फेयर रे सल्फर मात्रा बढ़ी जाईची सल्फर डाइऑक्साइड मात्रा SO2 मात्रा बढ़ी जाईची एटमॉस्फेयर रे तो एटा को फॉर्म रे अछि गैसियस फॉर्म रे ही अछि ना तो से दे देला कोन खाली सेडेंटरी कंप्लीटली सेडेंटरी ये जो ये जिन सुन कंप्लीटली ओनली एटा टी देखिबो मोर प्रेशर देके देखिबो ता ऊपर ये ऑप्शन ठीक हे परिबो तो एटा भूल हे गेला एटा ठीक अछि क्लियर 2 ओनली 16 जीवा consider the following statements regarding the gaseous cycles the majority of gaseous cycles are considered to be imperfect water cycle and carbon cycle are examples of gaseous cycle in which the reservoir is the atmosphere or the hydrosphere माने water atmosphere माने air okay सीधे द मेजॉरिटी ऑफ गैसियस साइकिल अटेम्प्ट करो तापर हम जीवा डायरेक्ट सॉल्यूशन को कंसीडर टू बी इम्परफेक्ट वाटर साइकिल एंड कार्बन साइकिल एग्जांपल्स ऑफ गैसियस साइकिल एंड इन व्हिच द रिजर्वोयर इज एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर हला मैं जीवा पे सॉल्यूशन को नंबर 16 कोन बी काहे कि स्टेटमेंट 1 टा इनकरेक्ट ए परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल इज साइकिल इन व्हिच न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड एज फास्ट एज दे आर यूटिलाइज्ड जेते की रिप्लेस यूटिलाइज होची सेते की संगे संगे रिप्लेसनिस भी हे जीवा कथा आधर मु 5 यूनिट नाइट्रोजन यूज करली तो 5 यूनिट नाइट्रोजन आउ कोठी रिप्लेस हेकी आसी सेठी जिम लागि जीवो हेले कोन साइकिल टा पर चलीबो सेहि पे हम साइकिल कहउछन ना साइकिल माने कंटीन्यूअसली चली छि जिंसोडा मोस्ट गैसियस साइकिल्स आर जनरली कंसीडर्ड एज परफेक्ट साइकिल गैसियस साइकिल वाला परफेक्ट साइकिल कहंती काहे कि एते लॉस नाही एटमॉस्फेयर रहिला माटी गला फोनी गला कोड जीवो सी बट सेडेंटरी साइकिल वाला लॉस हुए किंतु फास्फोरस हे गला ओके सेडिमेंटरी साइकिल सोडा replace as the first most gaseous cycles are generally considered कोन perfect सेति पय एटा incorrect हेला in contrast sedimentary cycles are considered relatively imperfect कहली काहे कि sedimentary cycles सोडा some nutrients are lost from the cycle and get locked in sediments so become unavailable for immediate माने से immediate replenish हो नै धरो यूज हे गला मु जेम कहले नाइट्रोजन टा immediately replenish हे होउची 5 यूनिट यूज कर दे 5 यूनिट आउ कोट आसी लागि जिवो
बोले सेई जगह रे पहुंचीबो बट जेतळे मैंने सेडिमेंटरी कहउछन फॉस्फोरस कहउछन जे फॉस्फोरस चली TO4 ये रे चली तापर किछि फॉस्फोरस फॉस्फेट हेकी रॉक रे रही गला सेडिमेंटरी रॉक रे रही गला तो सागे सागे माने रिप्लेनिश हेई पारला कि तो सेति पई से ऑप्शन फर्स्ट ऑफ स्टेटमेंट को इनकरेक्ट बोली कहिछि सेकंड स्टेटमेंट कोन करेक्ट अछि nutrient cycle is concept that describes how nutrients move from the physical environment living organism subsequently recycled back to the physical environment based on the nature of the reservoir there are two types of cycle gaseous cycle sedimentary cycle ତାଙ୍କ ରିଜର୍ଭର କୁ ନେଇକି କୋଉ ଜାଗାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ସେଟାକୁ ନେଇକି ଆମର ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ସାଇକେଲ ଅଛି ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ସାଇକେଲ ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ସାଇକେଲ କଣ ଫସ୍ଫରସ୍ ସାଇକେଲ ଫସ୍ଫେଟ୍ ସାଇକେଲଟା ଆଉ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ସାଇକେଲ କଣ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସାଇକେଲ ଏଟା ହେଲା ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ସାଇକେଲ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫର୍ମରେ ରହୁଛି ତାର ମେନ୍ ରିଜର୍ଭରଟା ଗ୍ୟାସ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ମେନ୍ ରିଜର୍ଭର କଣ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ବଟ୍ ଫସ୍ଫରସର ମେନ୍ ରିଜର୍ଭର କଣ ଫସ୍ଫେଟ୍ ରକ୍ସ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ସାଇକେଲ କୁହାଯାଉଛି क्लियर है ये जिनसा माइंड रखि सेडिमेंटारी साइकिल कौन जार रिजर्वर सेडिमेंटारी रॉक्स किंबा रॉक्स रे थाए आउ तुमर गैसियस साइकिल कौन जार रिजर्वर एटमॉस्फेयर अछि क्लियर एबे जिबा 17 नंबर क्वेश्चन को 17 नंबर यार आपण कोन देखले हमर ऑप्शन एटा भूल अछि स्टेटमेंट करेक्ट पचार छै तो बीटा हबो करेक्ट ओके with reference to nitrogen cycle consider the following statements aerobic azotobacter and rhizobium are capable of fixing atmospheric nitrogen into ammonium ions. Second statement, nitrification is a process that converts nitrate to nitrogen gas. Third statement, denitrification is an aerobic process which converts ammonia to nitrite then to nitrates. Hela? तापरे एबे जीवा how many? एबे only one तुम attempt करो. Question पढ़ो. Attempt करो. Pause it. Attempt it. Then we'll go for solution directly. 17 no कौन solution? A each. Only one. But हमें explanation जीवा. स्टेटमेंट 1 टा कौन ठीक अछि स्टेटमेंट 1 टा ठीक अछि स्टेटमेंट 1 टा हमर कोन थिला जे स्टेटमेंट 1 टा थिला एरोबिक एजोटोबैक्टर एंड राइजोबियम आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हां से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एजोटोबैक्टर और राइजोबियम उडा राइजोबियम कोन तमर म्यूचुअलिज्म तंकर ये थाए राइजोबियम हमर कोठी पल्सेस रे डाली जातीय खाद्य रे राइजोबियम थाए राइजोबियम कोन सी राइजोबियम जो बैक्टीरिया सी कोन करे ट्रीज रो रूट्स ता सहित म्यूचुअलिज्म अटैच कर माने अटैच हेकी रही थाए हेले कोन राइजोबियम कोन रिलीज करे लेग हेमोग्लोबिन तुम परे पडिबो एटा गुटे लेग हेमोग्लोबिन सुगारी सब्सटेंस रिलीज करे जाफल ना पल्सेस में रिलीज करन जाफल राइजोबियम बैक्टीरिया अट्रैक्ट हेकी आसंती आ वेट लागंती माने कोन करते नाइट्रोजन फिक्सेशन करंती तो प्लांट्स को नबा पय पडिबोनी माटी रो से कोन करबो एई माने ही ताको फिक्सेशन करके दे देबे गछ को तो गछ को एते कष्ट करिया पडिबोनी राइजोबियम बैक्टीरिया काहे की अट्रैक्ट होंती पल्सेस प्लांट्स मान डाली जातीय प्लांट्स मान पाखकू कहीं ना से माने जो प्लांट्स माने रिलीज करंती लेग हेमोग्लोबिन सुगारी सब्सटेंस लेग हेमोग्लोबिन मन रखिथिबो कहीं ना ऑलरेडी क्वेश्चन पचार सारची यूपीएससी रे तो जो लेग हेमोग्लोबिन जो सब्सटेंस टा सेटा कोन करे अट्रैक्ट करे एटा सुगारी सब्सटेंस सेटा अट्रैक्ट करियो काकू राइजोबियम बैक्टीरिया को अट्रैक्ट कर सेमेन आसी कोन म्यूचुअलिज्म थ्रू रे अटैच हे जीव का सहित लेग्यूम्स मानको रूट्स रे लेग्यूम्स खास करी लेग्यूम्स पल्सेस ने खास करी लेग्यूम्स तो लेग्यूम मान जो प्लांट अछि ताको रूट्स रे अटैच हेकी राइजोबियम बैक्टीरिया रहिला नोडुल फॉर्मेशन करला से जो राइजोबियम माने कोन नाइट्रोजन फिक्स करले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आनले सेटा आने की ताको हैला इन माने से जो फॉर्म रे ताको देबे गच्छ को डायरेक्ट तो गच्छ को कष्ट करिया पड़िबोनी नाइट्रोजन पानी क्लियर तो एटा ठीक है ऑप्शन टा नाइट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन कोन इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट्स अमोनिया टू नाइट्राइट नाइट्रिफिकेशन माने नाइट्राइट होउची ओके एंड देन टू नाइट्राइट इज इंपोर्टेंट स्टेप इन ग्लोबल नाइट्रोजन साइकिल हैला से हमर क्वेश्चन कोन देइतला नाइट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स नाइट्रेट टू नाइट्रोजन गैस सेया की एटी कोन हबो एटी हबो एटी कोन हबो एमोनिया टू व्हाट नाइट्राइट एंड देन टू नाइट्रेट मैं डायरेक्ट कहि परे एमोनिया टू नाइट्रेट हबो एटा कोन हबो नाइट्रिफिकेशन रा यूज तापरे नेक्स्ट कोन देछि डीनाइट्रिफिकेशन इज एन एरोबिक प्रोसेस व्हिच कन्वर्ट्स एमोनिया टू डीनाइट्रिफिकेशन कोन एटा भूल अछि काहे कि डीनाइट्रिफिकेशन द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स मु काहे कि सॉल्यूशन उडा देखौछि त सॉल्यूशन देखले तुम ए जो डेफिनेशन टा जो देछि सेटा तुम जानि परिबो क्लियर कन्वर्ट्स नाइट्रेट टू नाइट्रोजन गैस
thus removing bioavailable nitrogen and returning it to the atmosphere. जो नाइट्रेट थी सेटा को नाइट्रोजन गैस करके एटमॉस्फेयर छाड़ दबो हेले कोन हबो नाइट्रोजन साइकिल टा चलीला क्लियर नाइट्रिफाइंग आमे बे बुझिबा नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कोन करिवो एमोनिया टाको NH4 प्लस NH3 एमोनिया टाको से कन्वर्ट करिवो नाइट्राइट देन टू नाइट्रेट नाइट्रेट कर देला एबे नाइट्रेट प्लांट एते नेला नेला आ जति सब बळी गला से जो बळिया टाको ताको कन्वर्ट करिवो फुल नाइट्रोजन कान साइकिल चलेबार अछि ना तो से कन्वर्ट करिवो कोन नाइट्रोजन गैस को सेटा की करे डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया एक्चुअली थोड़ा एग्जांपल थांती कोन एग्जांपल लेई परिबो डीनाइट्रिफिकेंट्स रो माने डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया रो एग्जांपल हैला सुडोमोनास सुडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंट्स सुडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंट्स एग्जांपल मन रखिथिबो एटाला जो बैक्टीरिया टाइप ऑफ बैक्टीरिया जे कोन डीनाइट्रिफिकेशन करिवारे हेल्प करे ओके क्लियर तापर हम एबे जिबा तो स्टेटमेंट 3 टा इनकरेक्ट हैला एटा इनकरेक्ट हैला एटा इनकरेक्ट हैला तो कोन हे जो को स्टेटमेंट गुटी स्टेटमेंट ठीक अछि हमरा फर्स्ट स्टेटमेंट तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट तो ओनली वन इज करेक्ट also the following with respect to kelp forest kelp are large brown algae that live in cool relatively shallow waters close to the shore kelp forest coexist and overlap with coral reefs and mangroves in the tropical regions kelp forest है बहुत important तो मैं अबे attempt करो try to attempt it हमें अबे जीबा pause करके attempt करियो तापर हमें जीबा अबे solution को 18 नो कौन solution अछि statement 1 is correct कोन हमें देखि दबा kelp forest जेहेतु होला हमें तो यूजेबल टर्म ने हमें देखिबा kelp forest कोन कहू kelp forest are large brown algae phaeophyta that live in cool relatively shallow waters close to the shore हैला हमरो kelp forest कोन brown algae 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 टा कलर काहे कैसे क्लोरोफिल नहीं कि तार पिगमेंट को नहीं कि सेठी हला कलर आसे तो ब्राउन पिगमेंट कोन से क्लोरोफिल थिबो क्लोरोफिल बहुत प्रकार क्लोरोफिल अछि क्लोरोफिल ए बी टा ग्रीन कलर दियो अन्य क्लोरोफिल माने अन्य अन्य कलर दियंती तो हमें जीवा kelp forest माने जेतला एटा धर लैंड सरफेस तुम बुझौछ एटा हला लैंड टा गुटी ना सॉरी एटा ओशन नहीं जीवा कलर चेंज कर दउची एटा हमरो लैंड हला एटा धर लैंड टा क्लियर जानि परछो kelp forest कोन बुझौछ गछ लागिछ ओके एठी वाटर अछि जानि परछो एठी कोन अछि ट्री अछि माने लैंड बुझी परछो एई जगह रे ना लिटरल जोन कोइ परिबे एई जो जगह रे एठी ब्राउन ब्राउन कलर रे हेई थिबो algae एटा कोनते kelp forest this is what kelp forest ए ब्राउन algae जो लागि हेथिबो नि पानी आ शोर जोटी पाखरे लागुथिबे एई जंक्शन रे ब्राउन algae लागि हेथिबो सेटा कोनते kelp forest ठंडा जगह रुहंती रिलेटिवली shallow waters close to the shore they are about 30 different species of kelp worldwide माने डिफरेंट 30 टा डिफरेंट स्पीसीज अछंती kelp forest रो kelp माने कोन से ब्राउन कलर algae उडा they grow in dense grouping much like a forest on land and are found predominantly along the Pacific coast from Alaska to the parts of Baja California Baja Peninsula अछि कैलिफोर्निया रे सेडो अछि पेनिनसुला जो सेटा को बाजा पेनिनसुला कहंती तो सेई जो हमर पैसिफिक ओशन साइड रे हमरो यूएसए रो कोन कहि परिबा हम वेस्टर्न साइड रे यूएस रो वेस्टर्न साइड वेस्टर्न कोस्ट रे कोन हमरो kelp forest उडा अधिका देखियो को मिले क्लियर स्टेटमेंट 2 टा कहीं भूल कला kelp thrives in cold सीड कोन दीची स्टेटमेंट 2 टा kelp coexist and overlap coral reefs and mangroves ना केबे नु पढ़ दियो काहे केबे नु kelp thrives in cold nutrient rich waters generally kelp lives further from the tropics than the coral reefs mangrove forest obviously मु यूएसए कहली बाजा पेनिनसुला कैलिफोर्निया कोठे यूएसए रे ना पूरा टेम्परेट रे बाजा पेनिनसुला तमरो एक्सटेंशन रहिबो तमरो मिनिमम 35 डिग्री एमी टाइप रो लैटिट्यूड रे थिबो सी क्लियर तो सेठी कोन है टेम्परेट रीजन स्टार्ट हो से kelp forest टेम्परेट रे थांती बट मैंग्रोव थोड़ा जनरली ट्रॉपिकल रे थांती मैंग्रोव पूरा ट्रॉपिकल ना एवरग्रीन ना तो सेति पय से स्टेटमेंट 2 टा हमर इनकरेक्ट हे गला तो हम एबे जानले कोडा हबो एबे व्हिच ऑफ द करेक्ट पचारची तो एटा भूल हे गला तो ऑप्शन ओनली 1 1 ओनली consider the following statements regarding boreal forest मु बा कहूची ए जो टेस्ट सीरीज रे सब इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी उडा करा हेची
तुम मैंने टेस्ट गुड़ा ही देदेव तुम डिस्कशन क्लास कर नब तुम क्लीयर हो एनवायरमेंट 90% 80% क्लीयर और रेस्ट 20% क्लास मोर जो पड़ी देखी देखी रिविजन करके जीव एनवायरमेंट कौन से क्वेश्चन आसो तुम 100% सियोरिटी देंगे तुम आ कोटी पढ़िया दरकार पड़ो बोरियल फॉरेस्ट कौन दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन कोल्ड क्लाइमेट्स विद हेवी रेनफॉल एंड लॉन्ग विंटर्स द circumboreal belt of forest represent about 50% of the global forest area. The boreal forest is the world's largest land biome. Hela, if we try to attempt, now we'll go to answers. Statement 1 टा correct अछि, statement 2 टा incorrect, statement 3 टा correct. Statement 1 टा हाँ statement 2 टा incorrect ଦେଇଛି, statement 3 ଟା correct. କାହିଁକି ଦେଇଛି ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କାହିଁକି ଦଉଛୁ. Found in cold climates. Boreal forest ଗୁଡା cold climate ରେ ଥାନ୍ତି. boreal forest କୋଉଠି ଥାନ୍ତି? Siberian type ର climate ରେ ଥାନ୍ତି boreal forest. Heavy rainfall and long winters. Correct. Long winters. Belt of representative देखिए जो फिगर गुड़ा ଦେଇଥିବ डाटा गुड़ा ଦେଇଥିବ ନା ଟିକେ एक्चुअली 50% ऑफ द ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया केबे हेई परियो संभव 50% एक रे कोल्ड क्लाइमेट बोरियल फॉरेस्ट 50% ऑफ लैंड एरिया तो अमेजन फॉरेस्ट कोड जीवो जे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कोड जीवो अमेजन जंगल कोड जीवो यदि हला बोरियल फॉरेस्ट माने एते हेई जीवो 50% तो एउड देखि कि एटा भूल कर देथा तो क्लियर द बोरियल फॉरेस्ट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड बायोम कारण लार्जेस्ट लैंड बायोम माने कोन बोरियल फॉरेस्ट स्प्रेड हेई अछि तुम देखो रशिया टा केते एक्सटेंशन हेई ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन स्प्रेड हेई अछि कि नै तो जो स्प्रेड हेई रहउछि एते एरिया रे सेही पे कहला लार्जेस्ट लैंड बायोम सी इन टर्म्स ऑफ एरिया कंसीडर करछि ओके क्लियर तो ये दुईटा ऑप्शन ठीक है तो ओनली 2 इज करेक्ट ऑप्शन बी नेक्स्ट 20 जीवा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द स्पीशीज डॉकवीड कोन एटा सब करंट अफेयर स्पीशीज इन न्यूज उडा थिला सेति में बहुत इंपोर्टेंट क्लासेस उडा करिबो रिलीजियसली फॉलो करी मु सेति पय कहूची ए क्लासेस टेस्ट उडा इंपोर्टेंट टेस्ट डिस्कशन इंपोर्टेंट टेस्ट डिस्कशन इज ए टाइप ऑफ एनालिसिस जोटा आमे तुम प्रोवाइड कर दोछु माने पिला एनालिसिस करि परंदिन समय होइनी सेति पय टेस्ट डिस्कशन टा रहउची क्लासेस तापरे कोन जो प्रीलिम्स प्लस टेस्ट सीरीज से बहुत इंपोर्टेंट टेस्ट सीरीज टा तापरे जहां भी किछि बळी जाउची ना एटा तुमर कवर हे जो कोटी क्लासेस रे एबे हमें जिबा डायरेक्ट क्वेश्चन को डॉकवीड कोन डॉकवीड इज ए मेंबर ऑफ पोएसी फैमिली पोएसी इज कोन ग्रासेस फैमिली टाको पोएसी फैमिली कोन commonly found in arid desert regions and reproduces primarily through seeds डॉकवीड thrives in deep ocean waters forming dense colonies along sandy beaches and relies on extreme root system for encourage माने holding पाई support पाई Dogwood is characterized by woody stem structure, enabling it to withstand harsh environmental conditions in fast-flowing rivers while contributing to algal blooms. Dogwoods are tiny, free-floating, aquatic, green plants commonly found in the lentic or slowly moving water bodies. Then हमें देखिबा कोन तमे बे try to attempt C D option देखिलो B option टा A B option देखिलो statement देखिलो देखि सारला एबे हमें जीवा डायरेक्ट आंसर तमे चाहिले अटेम्प्ट करि फिर नेक्स्ट जीवा हमें कोन डायरेक्ट आंसर सॉल्यूशन कोन 20 रो कोन D Deciduous forests are the most widespread forests. They are also called monsoon forest on the basis of availability water. Right on. Dogwood. तापरे हमें जीवा क्वेश्चन नंबर डॉकवुड भीतर देनी 21 टा अच्छा डॉकवुड तो डॉकवुड कोन हेगला डॉकवुड साइंटिफिकली नोन एज लेमोनिसिडे लेमोनिडे फैमिली रो hella indeed a small flowering aquatic plant that floats on the surface of the bodies of water like ponds एटा कोन करे ना फ्लो करे कहा ऊपर वाटर बॉडीज ऊपर लेक्स हे गला ponds हला तार सरफेस ऊपर फ्लोट करे स्लोली मूविंग स्ट्रीम्स इट इज टाइनी तो सेति पय तमर से जदी बाय चांस क्वेश्चन आसीबो मु ए क्वेश्चन को परे जीबी बट मुला बुझेतले लेंटिक लोटिक पढिथिलु लेंटिक माने जोडा स्टेड रुहे पॉन्ड हे गला एटा कोड फ्लो करे नै लोटिक माने जोडा फ्लो करे रिवर हे गला तो सेति पचार देला इठी डॉकवीडटा प्रिफर करे लेंटिक इकोसिस्टम तो तमे यदि लेंटिक ही कोन जानि नथि तने केमि कोन करिवो तो क्लियर हैला सेति पय ए स्टेटमेंट मु सेति पय कहूची केते क्लासेस उडा केते इंपोर्टेंट जो रिवीजन सीरीज मु नेइची से क्लासेस उडा केते इंपोर्टेंट डॉक साइंटिफिकली नोन एज लेमोनिडे इज indeed a small flowering aquatic plant that floats on the surface of bodies water like ponds lakes slowly moving stream it is tiny leaves that are usually arranged in clusters and don't have true roots instead it has simple root structures called roots or rootlets that serve primarily for encourage rather than nutrient absorption ये जो रूट्स उडा थाए सेटा एनकरेज पय ही थाए खाली हैला सेटा कोन करे खाली एनकरेज पय एनकरेज मींस
होल्डिंग पाई सपोर्ट पाई सेटा फीडिंग पाई न थाए सेटा गछ किछि टाणी के निए नि एटी इट इज आल्सो कॉल्ड वाटर मिल एंड इज द स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट इन द वर्ल्ड पचार द स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग सही पे कोची जो एक्सप्लेनेशन बहुत इंपोर्टेंट मॉडल आंसर उडा smallest flowering plant है small green seeds है it is branchless branch नहीं एथिरो and no leaves dogwoods includes the world's smallest and fastest growing flowering plants that have the capacity to produce huge biomass the broad range of potential applications like food biofuel and fluid biofuel ଆମର ଅଲଗା alternatives ଆମେ ଏଇଠୁ କାଢି ପାରିବା जो renewable energy ଉପରେ focus କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ବି ଚାହିଁଲେ କାଢି ପାରିବା biofuel policy ଅନୁସାରେ ଏଟାକୁ ବି consider କରିପାରିବା dogwood କୁ clear dogwood ଜାଣିନେଲ dogwood କଣ poaceae family ର ନୁହେଁ poaceae ହେଲା ଆମର की फैमिली ग्रास फैमिली तो ये लेमोनिडे फैमिली रो अछि आ एटा कोन जानिबे टू पॉइंट्स रो जेटा स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट फास्टेस्ट ग्रोइंग ता रूट्स उडा खाली एनकरेज पई अछि खाइबा पई नुह simple roots called roots or rootlets that serve primarily कौन था फंक्शन encourage पाई rather than nutrient root रो primary function काय था nutrient absorb करबा but duckweeds रो root रो primary function कोन से माने support system ताको देबे गोट जगह सीधा duckweed टा ग्रो करिया पाई हैला क्लियर हैला नेक्स्ट जिबा हमें तो एटी कोन हैला 20 रो कोन हैगला ऑप्शन डी हैला तापरे टीक साल शीशम एंड कुसुम आर द मेन स्पीसीज ऑफ व्हिच टाइप ऑफ फॉरेस्ट को टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैला तापरे हमें जो सॉल्यूशन को डेसिडियस फॉरेस्ट कोन हबो ऑप्शन ए मोस्ट डेसिडियस हैला टीक साल शीशम आ कुसुम टा कोन मोस्ट डेसिडियस वाले सेति पई मु कहउतली ज्योग्राफी एनसीईआरटी रो क्लास 12 आई थिंक क्लास 12 रे तमरो थिबो वेजिटेशन उपले चैप्टर थिबो 11 और 12 आई कैन नॉट रिकलेक्ट बट वेजिटेशन बोली चैप्टर थिबो 12 आई थिंक इंडियन ज्योग्राफी रे सेमति करथिबो वेजिटेशन बोली चैप्टर थिबो से वेजिटेशन रे विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड को जगह रे को रेनफॉल रे केते को वेजिटेशन होउची डेसिडियस कोठी माने एवरग्रीन कोठी थॉर्नी फॉरेस्ट कोठी सेडा बहुत देखिबो तापर जेतरे गोटे पहाड़ वाला गोटे थाई कि गोटे पिरामिड वाला थाई कि से पहाड़ रो हाइट अनुसार केमिति हला वेजिटेशन चेंज होउची को ट्रीज ग्रो करची से एग्जांपल्स गुडा बहुत इंपोर्टेंट सेति पई एठी पक्का हिची हमर ई क्वेश्चन दिया हिची ए क्वेश्चन खाली एथि जणाया पई होय त एटा न आस पारे किंतु से चैप्टर अन्य किछि एग्जांपल गछ पके देखि पचार देबा को टाइप ऑफ फॉरेस्ट रे मिलंदी ओके तो एटा मोस्ट डेसिडियस क्लियर नेक्स्ट 22 consider the following statements with respect to Western Ghats. It hosts nearly one-third of the India's biodiversity. The ecosystem of the Ghats vary from tropical wet evergreen forest to mountain grasslands. It was the first natural site in India to receive the World Heritage Site tag by UNESCO. Try to attempt it. Now we'll go to the solution. Statement 1 is correct. It hosts nearly one-third of India's biodiversity. Huh? Canada कौन biodiversity hotspot गोटे एंडेमिक अच्छा बहुत गुड़ा स्पेसीज एटी मिलन जोटी अन्य जगह मिलंतिनी तो ठीक अछि द इकोसिस्टम ऑफ द ग्रास घाट्स वेस्टर्न घाट वेरी फ्रॉम ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट टू माउंटेन ग्रासलैंड हां वेस्टर्न घाट रो हाइट अछि तळे एवरग्रीन मिलिबो दी ऊपर गला वाला कोन हे जिवो एटा ऊपर गला वाला को एटा कोन हे जिवो तमरो माउंटेन ग्रासलैंड हे जिवो ओके इट वाज द फर्स्ट नेचुरल एटा भूल एटा केबे होबनी फर्स्ट नेचुरल साइट वेस्टर्न घाट से बहुत परे पाइला तो कोन हो आंसर बी होबो ओनली 2 आर करेक्ट देखिबा बे सॉल्यूशन बी अछि वेस्टर्न घाट्स have area of एथिकी which is percent of the total land area of the it contain more than 30% of all plant species heptofauna herpetofauna bird mammal species found in India which is almost one third of the total diversity of India माने हमर जति डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज अछन तादर वन थर्ड पूरा खाली वेस्टर्न घाट्स नै कि बोलछ आ तापरे तो फर्स्ट नेचुरल साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के पाइतिला काजीरंगा नेशनल पार्क 1985 रे केलादेव नेशनल पार्क भी पाइतिला 1985 रे मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाइतिला 1985 रे वेस्टर्न घाट्स रिसीव्ड 2012 रे बहुत परे पाइची वेस्टर्न घाट्स बहुत परे पाइची ओके एटा सेति पई एटा इंपोर्टेंट एटा मन रखिबो काजीरंगा नेशनल पार्क केलादेव नेशनल पार्क मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी माने फर्स्ट पाइतिले कोन वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को टैग पाइतिले ओके तो स्टेटमेंट 2 टा काई ठीक अछि वेस्टर्न घाट्स include a diversity ranging from tropical wet evergreen to mountain grasslands including numerous medicinal plants and important genetic resources such as wild relatives of grain spices तो बुझिएला तो एटी कोन हे गला आंसर आंसर हमरो ओनली 2 हे गला तापरे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट 1 savannas are characterized by predominantly grassland vegetation which is scattered small trees
Statement 2 कौन इन savanna ecosystem factors like fire and rainfall regulate ecological succession. तो ଏବେ ପଚାରିଲା which statement attempt करे try to attempt it. एटा कौन both statement correct explanation, b टा ହେଲା not correct explanation, c टा ହେଲା 1 is correct 2 is incorrect, d टा ହେଲା 1 is incorrect 2 is correct. ଏବେ कौन हबो देखो दीटा. Now we'll go to answers. 23 ର answer a ଦଉଛି both are correct and correct explanation. Savanna are characterized by predominantly grassland vegetation with small scattered small trees. Okay, savanna grassland ଆମେ କୋଉଠି ପଢନ୍ତି ଆଫ୍ରିକା ରେ ପଢନ୍ତି. Okay, फिर grassland vegetation okay clear ହେଲା. Savanna ecosystem factors like fire and rainfall. Wildfire होची, fire लागि होची, wildfire लागि होची, rainfall होची, regulate कौन करे एटी ecological succession को regulate करे. तो सेति पे obviously कौन हेला grassland vegetation रहउची, wildfire रहउची ଗୋଟେ constant ये रहउ नाही. Rainfall जेतिकी rainfall होची amount of rainfall सेति पई ही grassland ecosystem हेई पारुची. ओके जदि अमाउंट ऑफ रेनफॉल बढ़िबो ताले एटा कोन फॉरेस्ट को जाइतांदा बट जो जगह रे अछि सेटा अफ्रीका रे सवाना ग्रासलैंड जो लैटिट्यूड भीतर अछि सेठी खाली रेनफॉल ही हेई परछि जो फल रे वाटर मिलुछि सेठी कोन होछि रेनफॉल एतिक अमाउंट उडे स्पेसिफिक अमाउंट रे मिलुछि जदि सेटा अधिका हुंता मोर देन 200 सेंटीमीटर बा 250 सेंटीमीटर तो सेठी फॉरेस्ट हेइतांदा सेति पई से कहला काहे की तो रीजन बुझी पारलो सेति पई स्टेटमेंट 2 इज द रीजन ऑफ स्टेटमेंट 1 ओके तो एटा कोन हेगला आंसर 23 रो ए हेगला आंसर Consider the following statement refers to different zones of a lake. ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ବହୁତ important zones of lake. Profundal zone, photic zone, benthic zone କେତେ ସବୁ ପଢିଛି. Littoral zone, lemnitic zone ସବୁ zone ଗୁଡା ପଢିଛି ସବୁ classes ରେ. ଏଟା ବହୁତ important direct ପଚାରିବ zones. The shallow water zone that is home to rooted vegetation also known as limnatic zone. The profundal zone is the best place of phytoplankton growth. Benthic zone is the deepest layer of the water body. ଏବେ को ତମେ जोन ही जाननो तो तुम केमती टिक करिवे आंसर पे ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି କ୍ଲାसेस आर मोर इंपोर्टेंट ସେଥିପାଇଁ क्लासेस देखो तापर टेस्ट लगाओ टेस्ट डिस्कशन क्लास फॉलो करो जेमती एनालिसिस तमर बेटर हे परिबो तो ओवरऑल गुडा 100% हेकी जाओ एग्जाम को किंतु एनवायरनमेंट इकोलॉजी जी सर इमिति पढिचंदी जिम तमर भूल होबार चांसेस ही नहीं ओके 24 देखिबा आंसर कोन स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट 3 करेक्ट अछि स्टेटमेंट 1 काहे की इनकरेक्ट हला shallow water zone that is home to ground rooted vegetation एटा को लिटोरल पढितले ना हमें मैंग्रोव्स माने लिटोरल जोन रे लिम्नेटिक जोन किमति आइला littoral zone thibo littoral zone is a shallow water zone कहतली lake which supports rooted vegetation littoral zone is a near source sunlight penetrate करि परछि and way to the sediment and allows aquatic plant macrophytes हमर मैंग्रोव्स माने कोठी ग्रो करंती littoral zone रे light levels of about 1% or less surface values usually define this depth statement 2 टा कोन इनकरेक्ट अछि काहे की से कोन दे स्टेटमेंट 2 प्रोफाउंडल जोन इज द बेस्ट प्लेस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन प्रोफाउंडल जोन फाइटोप्लैंक्टन ऊपर भासे एटा कोन ऊपर लेटा कोन कोंती हमर लिम्नेटिक जोन कोंती लिम्नेटिक जोन इज द आइडियल ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन प्रोफाउंडल जोन इज अ जोन व्हिच डज नॉट रिसीव एनी लाइट लिम्नेटिक जोन तळे प्रोफाउंडल जोन थाए सेठी लाइट पहुंचेनी तो अलगे किमिति ग्रो करिवो ओके तो सेति पे जोन्स आर इंपोर्टेंट कोन जोन टा कोन देखौची स्टेटमेंट 3 टा कोन करेक्ट अछि बेंथिंग जोन टा एक्चुअली तळ लेयर टा को पूरा लास्ट फ्लोर टा को बटन फ्लोर टा को ओसन फ्लोर टा को बेंथिंग जोन कहउची डीपेस्ट लेयर हम जोन्स ऑफ लेक्स वाटर बॉडीज दे आर हैबिटेट ऑफ बेंथिक ऑर्गेनिज्म स्नेल्स क्रैब्स एम सब हे गले ओके तो हमर कोन हैला करेक्ट पचरची ना तो हमर फर्स्ट जेटा भूल हे गला तो ओनली सी इज करेक्ट एबे जेबे 25 को विथ रेफरेंस टू द एस्चुरी इकोसिस्टम consider the following they are the least productive regions or habitats they are characterized by homogeneous or uniform flora fauna major estuaries in India occur along the Arabian Sea regions okay now को statement गुडा correct अछि 25 जिबा 25 रो कोन D 25 रो D कोन estuary ecosystem none these are the least productive केबे होबन हैला least productive केबे होबो the river meets the sea exhibiting gradient salinity resulting in mixture of fresh river water with salty ocean water subject to tidal variations conditions for estuary कोन कोन होबो rising sea level जाननी estuary formation केमिति conditions कोन कोन sea level rise करथो movement of sand and sandbars glacial processes थिबो tectonic processes थिबो tectonic process जो थिले सेही समय रे estuary जोडा formation होय जेतळे समुद्र पानीटा एस्तुरी कोन बुझी जाओ जेतବେଳେ एटा समुद्र धर अछि एटा ओशन अछि जेतବେଳେ रिवर टा आसिला डायरेक्ट डेल्टा फॉर्मेशन करि पाने डायरेक्ट जेतବେଳେ सी कोन होछि समुद्र सहित मिसि जाउछि सही समय से कोन एस्टुरी फॉर्मेशन करछि से डेल्टा फॉर्मेशन करि परिला नाही
से जगह एस्टुरी हुए। तो आमर कौन कोटा भी ठीक नहीं कहीं कोटा ठीक नहीं फर्स्ट ला लीस्ट प्रोडक्टिव जोन होबनी केबे होमोजेनियस यूनिफॉर्म फ्लो केबे होबनी होमोजेनियस अलग अलग भी हेटेरोजेनियस भी थाई पारे ना मेजर एस्टुरी अकर अलोंग द अरेबियन सी कोस्ट मेजर एस्टुरी कौन कहया पे जाउछ मेजर रिवर एस्टुरीज मेजर एस्टुरी माने कौन कहया पे जाउछ मेजर रिवर्स एस्टुरीज मेजर रिवर्स सब कौन ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कोड जाउछ बे ऑफ बंगाल रे तो जो एस्टुरी हमर जो ओडिसा रे एस्टुरी के फॉर्म करे ऋषिकुल्य रिवर फॉर्म करे तो सेमती मेजर एस्टुरी जो माने फॉर्म करती से कह देछि अकर एलोंग द अरेबियन सी ना बे ऑफ बंगाल रे भी करंती मेजर एस्टुरीज गुडा फॉर्म हुए तो से नॉन है आंसर कोडा भी ठीक नुह तो पता मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्टुरीज ताहले अब वेस्टर्न माने अरेबियन सी मेजर एस्टुरीज पचारे सेटा हम बे ऑफ बंगाल ये जो डाउट थो तो क्लियर हो ओके तापर आमे बे जिबा 26 को following statements regarding the coral reefs को लेके कौन स्टेटमेंट अछि दे आर एब्सेंट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट्स वेस्ट कोस्ट रे एब्सेंट अछन से माने ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट्स रे फ्रेश वाटर इज हार्मफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल्स कोरल रीफ्स आर मोर बायोलॉजिकली डाइवर्स एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब कोरल रीफ पढौतिली मु कहितिली कोन कहितिली कोरल रीफ उडा सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ व्हाट टू ऑर्गेनिजम्स कोरल पोलिप एंड जू जानथले ओके तो कोरल रीफ्स विषय से पचारछि 26 रे हम आंसर जीवा कोन अछि 26 रे डी होछि आंसर हमर कोन क्वेश्चन आंसर कोन होछि डी होछि आंसर काहे कि 1 2 3 काहे ठीक हला दे आर एब्सेंट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल कोन ऑब्वियसली काहे कि एब्सेंट हबो एबे मु पतार काहे कि एब्सेंट हबो काहे कि ना हमर ट्रेड विंड्स होछि हैला ट्रेड विंड्स सब न्यूट्रिएंट जति सब ट्रॉपिकल कंट्रीज रे हमर धर एटा इंडिया एटा इंडिया हैला ट्रेड विंड्स चलछि ईस्ट विंड आछे देखो मन रखो एटी कौन रहा न्यूट्रिएंट सबुड़ा रहा पानी जो न्यूट्रिएंट्स आसले सब ये जगह रहा तो कोरल रीफ जो फॉर्मेशन करिवो एटी अधिका फॉर्मेशन करिवो बट एटी तो पळे जाउछ ना पानी न्यूट्रिएंट नहीं पानी तो पळे जाउछ ना ट्रेड विंड जोगो तो वेस्टर्न कोस्ट रे एते फॉर्मेशन हेई परिवो कि होउची बट हेई परिवो नै एते सेति पय देखिबा हमर ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया रे हमर अछि ग्रेट बैरियर रीफ एटा धर ऑस्ट्रेलिया मैप हैला एट जो ग्रेट बैरियर रीफ टा अछि एटा को कोस्ट रे कहले पिला एटा ईस्टर्न कोस्ट रे वेस्टर्न कोस्ट रे नहीं तो से कहूची से यार तो ईस्टर्न कोस्ट रे कौन रहूची हमर दे आर एब्सेंट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट से कहचला एब्सेंट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट कोन एब्सेंट रहि जिवो हमर पाई जो लाक्साद्वीप आइलैंड रे जो कोरल एडा सेटा पाला वेस्टर्न कोस्ट रे अछि बट सेटा टेम्परेट कहि थांता ना टेम्परेट रीजन जो माने कॉन्टिनेंट उडा अछि सेही जगह रे एटा ठीक हेई थांता बट जो ट्रॉपिकल कहि दोची सेही समय कोन हेई जिवो ना वेस्टर्न कोस्ट रे देखिया को मिलुची ओके टेम्परेट हेइतिले टेम्परेट रीजन हेइतिले सेही कॉन्टिनेंट उडा कोन हेई जिवो ना सेही समय रे वेस्टर्न कोस्ट रे मिलिबा हमकु सेही समय रे एटा ठीक हेई थांता सेही समय हमकु ईस्टर्न कोस्ट रे मिलता था तो एटा एब्सेंट रे ठीक अछि एटा फ्रेश वाटर इज हार्मफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल्स ठीक अछि ता से माने सॉल्ट लविंग से माने ओशन रे होचंती फ्रेश वाटर पकेदेले कोन से माने सेति पे कहते स्टिनोहैलाइन कोरल रीफ्स आर स्टिनोहैलाइन स्टिनोथर्मल सेति पे पानी टे गरम हेला मरि होचंती स्टिनोहैलाइन पानी टे सैलिनिटी चेंज होला से माने डेथ हेउस तांकर एसोसिएशन कोरल ब्लीचिंग होची ओके तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट अछि कोरल रीफ्स आर मोर बायोलॉजिकली डाइवर्स एज कंपेयर टू सेति पे तो बहुत डाइवर्स रंग रे थांती बहुत डिफरेंट कलर्स रे थांती बहुत ब्यूटीफुल देखा जांती तो 26 डी हला 27 जीवा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इनकरेक्ट कोन पढ़िबो सब ऑप्शंस जाको rise in temperatures of aquatic ecosystem will be less as compared to that of the terrestrial ecosystem increased sediment deposition of the urban construction has resulted in lesser turbidity and increased photosynthesis in the aquatic ecosystem the highest net productivity in terrestrial environments occurs in swamps and marshes and tropical rainforest then none of the above से कौन पचारछि फर्स्ट कीवर्ड टाको ये कर दियो इनकरेक्ट पचारछि कोडा भूल हम बाछियार अछि 27 कोन जीवा हैला ऑप्शन बी टा हला इनकरेक्ट अछि एटा इनकरेक्ट अछि त एटा হবে आंसर राइज इन टेम्परेचर्स ऑफ द एक्वाटिक इकोसिस्टम विल बी लेस काहे कहिथिले स्पेसिफिक हीट
ସେଥିପାଇଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରିଜ ସି ବ୍ରିଜ ହଉଛି ନା, କାହିଁକିନା ପାଣିଟା ଲେଟରେ ଗରମ ହୁଏ। ଆମର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିଲି ସାଇକ୍ଲୋନଟା ଲେଟରେ ଆସେ। କାହିଁକି ଲେଟରେ ଆସେ? କାହିଁକିନା ପାଣିଟା ଗରମ ବହୁତ ଲେଟରେ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ସମର୍ସରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସେ। ସେତେବେଳେ ଖରା ଦିନ ହିଁ ନଥିବ, ବଟ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେଇକି ଥିବ। ହେଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜଲ୍ଦି ଲୁଜ କରିଯାଏ ହିଟ୍ ଟାକୁ। ତାପରେ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ନେଟ୍ ପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରାଇମରୀ ପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭିଟି ଟେରିସ୍ଟିଆଲ ଏନଭାयरमेंट्स ଅକर्स इन swamps and marshes and tropical rainforest। हाँ, ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट में हायर प्रोडक्टिविटी था कि नहीं? पढ़िଥିଲେ ଗୋଟେ क्वेश्चन पूर्व क्वेश्चन रे। तो एई दिटा क्वेश्चन आंसर ठीक अछि, स्टेटमेंट ठीक अछि, एईटा भूल अछि, सेत में एईटा को टिक मरा गला। increased sediment deposition from the urban construction has resulted in lesser turbidity। lesser turbidity किमिति होबो? हायर turbidity होबो ना, जो sediment deposition हो turbidity हायर होउची। and increased photosynthesis in the ecosystem। photosynthesis किने पड़ी जीवो? photosynthesis कमी जीवो। ଯେତେବେଳେ ଟର୍ବିଡିଟି ମାନେ କଣ? ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ସେଡିମେଣ୍ଟସ ଗୁଡା ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହବ, ସେଟା କଣ କରନ୍ତି? ପାଣିଟାକୁ ଯୋଉ ଗୁଳିଆ କରିଦିଏ। ଯୋଉ ଆମେ କୁହନ୍ତି ପାଣି ଗୁଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, ପାଣିରେ ପଲ୍ୟୁସନ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି, ପାଣି ଆଉ ସାଫ ପାନି ନାହିଁ, ପାଣିଟା ପତଳା ଲାଗିବନି, ତମ ପାଣିଟା ମୋଟା ମୋଟା ଲାଗିବ, ଏତେ ମାନେ ପଲ୍ୟୁଟେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଏଡ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ହେଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଟା ହେଲା ଇନକରେକ୍ଟ ଅଛି। ଦ ଟର୍ମସ୍ ଦେଓରାଇ, କାଭୁ, ଦାଉଦ, ବୁଗିଆଲ pertain to what? କଣ ଏଟା ସବୁ ଯୋଉ ଟର୍ମ ଗୁଡା? 28 ଦେଖିବା। बी कौन हम? सेक्रेट प्लांट्स, सेक्रेट ग्रुप्स। देउराई, काबू, दाऊद, बुगियाल एटा सब कौन? सेक्रेट ग्रुप्स गुडा। ओके, नेक्स्ट जीवा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 कौन? द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इज कंसीडर गुड फॉर द हेल्थ ऑफ एक्वाटिक सिस्टम। स्टेटमेंट 2 कौन? algal blooms cause deterioration of the water quality and fish mortality। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट पचारछि। व्हाट algal blooms कले डेटोरिएट कर दियंती कौन? वाटर क्वालिटी और फिश मोर्टालिटी को हे परियो कि नहीं? The presence of large amounts of organic nutrients is considered good for the health of aquatic ecosystem। तो एबे देखो कोडा ठीक हबो, को ऑप्शन मारियो। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 1 इज करेक्ट, 2 इज नॉट करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट। कौन हबो? 1 इज इनकरेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट। हाँ कि नहीं? 1 इनकरेक्ट कहेंगे? लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इज कंसीडर गुड फॉर हेल्थ ऑफ एक्वाटिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लार्ज अधिका माने अमाउंट रे गले हमर यूट्रोफिकेशन हो जाए, मैच्योरिंग ऑफ फ्लेक्स जो पढ़िथिल तुमको। तो एटा किमिते भलो हैला एक्वाटिक इकोसिस्टम पई, हेल्थ पई? तो भूल हैला, पढु पढु भूल मारिबो। स्टेटमेंट 2 टा करेक्ट अछि। तो कोन हे गला? 29 रो कोन हबो? डी हबो। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट। with reference to lichens, with reference to lichens, consider the following statements. It requires a specific surface and terrestrial environment to grow. It is involved in the retention and distribution of nutrients and trace elements. It can readily accumulate radionuclides of environmental concern। Which of the statements is given are correct? क्वेश्चन पढ़ी सार लो, पॉज करके आंसर दवा ट्राई करो। लाइकेंस टा कोन? आल्गे और फंगी रो सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप। आल्गे फूड प्रोड्यूस करके दिए, फंगाई ताको शेल्टर दिए आल्गे को। बुझिएला? It requires a specific surface and terrestrial ecosystem to grow. It is involved in the retention and distribution of nutrients and trace elements. It can readily accumulate radionuclides of environmental concern। को स्टेटमेंट करेक्ट अछि? 30 30 कोन देछि? डी। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट अछि, स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट अछि, स्टेटमेंट 2 टा करेक्ट अछि। It requires a specific surface, fungal partner and the photosynthetic partner, cyanobacterial photobiont, always lichens to grow in virtually all surface terrestrial ecosystem। सब बड़े पढ़ी पारे, सेतमे स्टेटमेंट 1 टा स्पेसिफिक नो, सब जोटी भी चाहे पढ़ी पारिबो। तो एटा भूल हे गला। ओके, कर पाजे 1 कटि गला। तापरे इट कैन रेडिली एक्युमुलेट रेडियोन्यूक्लाइड्स ऑफ एनवायरमेंटल। हां, करि परिबो, एक्युमुलेट करि परिबो कि नहीं? देखो स्टेटमेंट 2 करेक्ट कोन देछि? लाइकेंस प्ले एन इंपोर्टेंट रोल इन द रिटेंशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। से रिटेन कर रिजर्व भलिया काम करन, रिजर्वर भलिया। एंड ट्रेस एलिमेंट्स, सॉइल फॉर्मेशन, रॉक वेदरिंग, ग्लोबल स्केल। स्टेटमेंट 3 टा कोन करेक्ट अछि? तो स्टेटमेंट 2 एंड 3 बोथ आर करेक्ट। हैला, 2 3 बोथ आर करेक्ट। तो एटा कोन हे जो डी टा हे जो आंसर। ओके, रेडियोन्यूक्लाइड्स एक्युमुलेट करि परिबा। आ हम लाइकेंस कोंती ना, लाइकेंस को हम एटा मन रखतो, सल्फर पोल्यूशन रो इंडिकेटर को कोंती, इंडिकेटर स्पेसीज भाबे लाइकेंस को निया जाय।
जोटी सल्फर पोल्यूशन हम ना सल्फर डाइऑक्साइड अधिक रही कि सल्फर पोल्यूशन हो एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्फर थी सेठी लाइकेन्स माने ग्रो करि परिबे नै तुम देखो लाइकेन्स गुडा अछंती बट किछि दिन पर नाहांती से जगह दैट इज द बेड साइन कि सल्फर पोल्यूशन हे सारी ऑलरेडी ऑलरेडी बीन डैमेज्ड से से इकोसिस्टम ऑलरेडी डैमेज हे कंप्रोमाइज हे सारी बुझियला क्लियर तापर 31 सेति में लाइकेन बहुत इंपोर्टेंट ए लाइकेन एबे लाइकेन विषय जानिबा लाइकेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस एबे बा पढेली बैक्टीरिया की एटा आल्गी एटा भूल एटा आल्गी एंड फंगस हैला लाइकेन्स आर द वन ऑफ द पायनियर स्पीशीज इन सक्सेशन यस लाइकेन्स एंड मोसेस कोड लागुतला प्राइमरी सक्सेशन रे लाइकेन्स आर इंडिकेटर्स ऑफ एयर क्वालिटी एंड सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन ओनली भूल एबे को एटा भूल हे गला पूरा ठीक ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट ओके ना एबे हम देखि दबा आंसर 31 रे ओनली वन ठीक अछि बुझियला काहे कि कहिदले कोडा भूल अछि एटा आल्गे सहित फंगस रो एसोसिएशन एटा कार्बन डाइऑक्साइड खाली नुह सल्फर पोल्यूशन देखा मेन तार सल्फर पोल्यूशन था आ पायोनियर स्पीशीज सक्सेशन कोथरे प्राइमरी सक्सेशन रे प्राइमरी सक्सेशन रे एमान सब कोन लाइकेन्स टा पायोनियर स्पीशीज ओके तापर हम 32 consider the following statements sentences about species diversity it refers to the variety of living organisms on earth ठीक अछि पढैतिली ratio of one species population over the total number of organisms across all species in the given biome attempt करो तापर हम जिवा हम सॉल्यूशन को 32 दीटा ठीक अछि हां कि नहीं refers to the variety of living जते variety होबो आ उडे कोन रेशियो एटा मन रखो रेशियो ऑफ वन स्पीशीज पॉपुलेशन ओवर द टोटल नंबर सेटा स्पीशीज डाइवर्सिटी को हम जणैबो कि केते डाइवर्स अछि टाइगर स्पीशीज केते डाइवर्सिटी धरो बाय चांस टाइगर स्पीशीज अछंती डियर स्पीशीज अछंती लायन स्पीशीज अछंती सब एमती अछंती तो सबुडा को डिनोमिनेटर रे नै जिबा सब स्पीशीज तळे रहइबो टोटल ऑर्गेनिजम्स ऊपर रहइबो कोन सेही स्पीशीज टा ए रेशियो टा कोन कोंदी स्पीशीज डाइवर्सिटी ए रेशियो टा कोन कोंदी स्पीशीज डाइवर्सिटी क्लियर हैला तो बोथ आर करेक्ट 33 जीवा with reference to the type of biodiversity consider the following statement species diversity is a variety of unique genetic features found in a species the number of different species found in a given area is referred as genetic diversity in ecosystem diversity a community of interacting groups form different species live in a single habitat try to attempt this मोटा सब स्टेटमेंट गुड़ा ना पढ़े क्लास रे सेति पई बार बार कहूँ क्लास करो ओके आमे जिबा बे सॉल्यूशन 33 1 इनकरेक्ट 2 इनकरेक्ट 3 करेक्ट केमिति तो गोटे मात्र ठीक अछि एटा से कहूँ 3 टा करेक्ट अछि फर्स्ट हमें करेक्ट टा कोन पछे बुझिबा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी रे कम्युनिटी ऑफ इंटरेक्टिंग ग्रुप्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज लिव इन ए सिंगल हैबिटेट हां कि नहीं गोटे इकोसिस्टम रे पॉन्ड इकोसिस्टम गोटे हैबिटेट कोन पॉन्ड हैला तुम से स्पेसीज को एड्रेस पचार से कौन कह तो हैबिटेट कौन से कौन कह पॉन्ड कह से पॉन्ड रे खाली कौन क्रैब गुटे रोची ना खाली गोटे माछ रोची ना खाली फाइटोप्लांक्टन रोची ना खाली गोटे जू प्लांक्टन रोची ना लार्वा रोची इनसेक्ट लार्वा सबू रोचंती तो तांका हैबिटेट टा कौन समान रहिला से माने कौन इंटरैक्टिंग करचंती तांका दिन दिन भीतर इंटरैक्टिंग करचंती थ्रू फूड चेन्स भी आउ किछि वे इंटरैक्ट करचंती लिविंग इन ए सिंगल हैबिटेट तरे ठीक है कि नहीं ऑब्वियसली the number of different species found in a given area is referred to as genetic kimi genetic hela different species को दोछु बा एटे कोन पसे हो species diversity not genetic diversity genetic diversity माने जीन भीतर डाइवर्सिटी ये species different species लगु जान species diversity is a variety of unique genetic features found in species केबे नो एटा genetic diversity डेफिनेशन कहू तो ए दीटा स्टेटमेंट भूल गोटे ठीक तो आंसर कोन है ओनली वन ओके 34 क्वेश्चन टा देखिबा 34 क्वेश्चन टा कोन कहूची बायोडायवर्सिटी स्टेटमेंट्स 34 कोन कहूची बायोडायवर्सिटी स्टेटमेंट्स टा कोन तो हमर नेक्स्ट जिबा जे बायोडायवर्सिटी को नै कि हमें जो पढिथिले सब अल्फा डायवर्सिटी बीटा डायवर्सिटी गामा डायवर्सिटी ता ऊपर क्वेश्चन आछि माने एटा कोन कोन एबे जिबा स्टेटमेंट को पढ़ते अल्फा डायवर्सिटी रेफर्स टू द डायवर्सिटी विद इन ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम बीटा डायवर्सिटी रेफर्स टू द वेरिएशन इन स्पीशीज composition between different areas gamma diversity refers to the total number of species in a small 8 तो भूल गला
स्टेटमेंट एडू भूल गला स्मॉल जियोग्राफिक एरिया पाखु गामा डायवर्सिटी सब लास्ट पा गोटे बड़ जियोग्राफिकल एरिया तो ये कौन हो ये दीटा ठीक अच्छे तो यहाँ ओनली 2 ओके नेक्स्ट 35 consider the following pairs of biotic interactions पढ़ी interactions commensalism epiphytes gain support and access to sunlight from the tree mutualism dung beetle cow amensalism pollination मते मु एबे कहि दउछि एटा कोन कोन प्लस जीरो इंटरेक्शन प्लस प्लस इंटरेक्शन द माइनस जीरो इंटरेक्शन हम बोलते सिंबल्स गुड़ा कोन क्लास करियो जानि परिबो सिंबल्स जाक कोन पई दिया हैछि सिंबल्स जाक इजी रिकॉग्निशन पई दिया जाय ओके एटा प्लस देखि ताला एबे जिबा सॉल्यूशन को 35 रे सॉल्यूशन कोन देछि ए देखो मु कहू नथिली जो इंटरेक्शन गुड़ा बहुत इंपोर्टेंट इंटरेक्शन गुड़ा बहुत इंपोर्टेंट तो आंसर हमर कोन हैला ए ओनली वन इज करेक्ट हैला देन आमे जिबा ताले कोड हमर भूल हैला ताले कोड हमर दीटा भूल हैला को दीटा हमर भूल हैला एमएन पोलिनेशन टा एमेंसलिज्म किमिति हैला एमेंसलिज्म माने जणे नेगेटिव रहउछि किमिति नेगेटिव जणे रहि परिबो एमेंसलिज्म होउछि माने जणे नेगेटिव रहउतबो आ जणो किछि फरक पड़न तो पोलिनेशन हला प दी जणो फायदा होउछि महू माछी धरो गोटे फुलरू महू नहीं गला नेक्टर नहीं गला तो महू माछी कौन मिलना नेक्टर मिलला बट महू माछी इन रिटर्न कौन कले तार ट्री स्पेसीज को ग्रो करेले केमिति थ्रू पोलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स तो एटा तो भूल गला एमिति डंग बीटल एंड काउ म्यूचुअलिज्म केमिति हैला म्यूचुअलिज्म माने दी जण परस्पर दी जण जतळे उपनीत होउतबे उपकारित होउतबे डंग बीटल धरो काउ डंग ऊपर रहिला तो काउ डंग कौन माने काउ केमिति पाइला का उपकार कौन पाइला तो ये म्यूचुअलिज्म ये भूल गला तो यहाँ कल ठीक अच्छे कमेंसलिज्म एपिफाइट्स माने जोटा जो प्लांट्स गछ ऊपर बढ़ती कस्क्यूटा जिमिति गोटे एपिफाइट एग्जांपल गेन सपोर्ट एंड एक्सेस टू सनलाइट फ्रॉम द ट्री हैला तो प्लस जीरो क्लियर हैला काहे ओनली वन ए दीटा भूल अछि 36 pioneer species कौन invade a bare area flaxi species help define an entire ecosystem indicator species reflect the condition of the environment correctly match कौन ट्राई करिवो पॉज करके हम जिबा आंसर को डायरेक्ट सॉल्यूशन को जिबा 36 वन टा मैच हिज करेक्टली टू टा इनकरेक्ट थ्री टा करेक्ट ओके तो एटा इनकरेक्ट काइन कोछि फ्लैक्सी स्पीशीज माने कोन कोहंदी टाइप्स ऑफ स्पीशीज मु पढै छी पायोनियर स्पीशीज मु तो सक्सेशन इकोलॉजिकल सक्सेशन आज स्टार्टिंग ऑफ द क्लास रे मु कहउतली इकोलॉजिकल सक्सेशन माने पायोनियर जोडा फर्स्ट स्पीशीज जोटा आसिकी सेटा को कॉलोनाइज करूची जोटा आसिकी सेटा कोन करूची कॉलोनाइज करूची हैबिटेट फॉर्मेशन करूची जोटा इकोसिस्टम रो दर्जा दउची सेटा हला पायोनियर स्पीशीज तो ये कोन करे बेरेन एरिया को आसिकी बेयर एरिया को आसिक कोन करे तो इन्वेट करे जिमे लाइकेंस मसेस इन प्राइमरी सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन रे ग्रासेस हेल्प्स डिफाइन एन एंटायर इकोसिस्टम फ्लैक्सी स्पीशीज कोन एंटायर इकोसिस्टम को डिफाइन कर दबो ना तो सेटमेंट भूल है इंडिकेटर्स रिफ्लेक्ट द कंडीशन मु कहली लाइकेंस इंडिकेटर स्पीशीज फॉर व्हाट सल्फर पोल्यूशन तो कौन है गला 1 and 3 हैला करेक्ट मैच पचाची 1 and 3 है गला करेक्ट आंसर 37 these species are the ones whose presence or abundance reflects the environmental condition they serve as the early warning mechanisms for signals as they are sensitive to environmental conditions कहा विषय को आउच अर्ली वार्निंग मु कोछि से गुटे इंडिकेट करछि को जिंस को ताले कोन होबे आंसर इंडिकेटर कोन होबे आंसर इंडिकेटर स्पीशीज ओके बुझियला किमति क्वेश्चन संगे संगे आंसर बाहर करा होछ तमे ले देखिबो से डेफिनेशन कोन पचारछि से वार्निंग पचारछि देखिलो सेमिति सेइटु देखि काढिबो संगे संगे किछि रॉकेट साइंस नै एतरे following with respect to biotic potential refers to the highest achievable population growth rate for species when environmental conditions are ideal तो ideal थिबो सेतळे biotic potential टा कोन करथि highest achievable population growth तो biotic potential of humans is much higher than mice biotic potential कहार अधिक हमरो humans को much higher than what mice से कुछ which of the statements given above are correct कौन अब क्वेश्चन पढ़ो पॉज करो वीडियो ट्राई टू आंसर एंड देन गो लेट्स गो फॉर द सॉल्यूशन 38 statement 1 is correct biotic potential is a con theoretical concept that describes the maximum rate of which a population can grow under ideal conditions
इट इज डिटरमाइंड बाय फैक्टर्स सच एज फेकंडिटी। फेकंडिटी माने केतेटा बर्थ नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग केतेटा होची बर्थ होची केतेटा जेस्टेशन पीरियड एज ऑफ मैच्योरिटी एटा हला बायोटिक पोटेंशियल हैला। ऑब्वियसली स्टेटमेंट टूटा इनकरेक्ट हबो काहे कि इनकरेक्ट हबो गोटे रेट टे माइस टे से अधिका छुआ दउची ना हमर लिटर साइज एटा लिटर साइज कोंती बर्थ रेट जोटा एटा को लिटर साइज कोंती हम ह्यूमन बीइंग्स जनरली कोन गोटे छुआ जन्म होबे खास कर ट्विन्स मिन्स मानकर से समय दुईटा कि तीनटा ट्रिपलेट्स मानकर तीनटा हुए एकोटे टाइम रे बट एबाउट माइस कोन 5-6टा 10टा एमिति 15टा एमिति छुआ जन्म कर दियंती तांको सेति पे तार कोन बायोटिक पोटेंशियल अधिकार होय ना माइस रे हसी किन देतला कोन ह्यूमन बीइंग्स रो अधिकार होची बोली सेति पे स्टेटमेंट ओटा भूल हैला स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओके। तापर हमें जीवा नेक्स्ट तो यार आंसर कोन हे जीवो ए ओनली ओके। Which of the following interactions among the species displays the mutualism? दी जण बेनिफिट होती है प्लस प्लस इंटरेक्शन between the interacting species. The sea anemone gets attached to the cell of a hermit crab for transportation. Lichens represent a relationship between fungus and cyanobacteria. Barnacles growing on the back of the whale. Most vascular plants engage in interaction with mycorrhizae. Mycorrhizae कौन करे मुझे कही दूची गुटे phosphorus. Phosphorus absorption रे हेल्प करे हायर प्लांट्स मानो को phosphorus absorption रे के माइक्रोराइजा हेल्प करे हायर प्लांट्स मानो को एबे टाइप टू अटेम्प्ट म्यूचुअलिज्म कोड देखा होची तमे दीटा देखियो म्यूचुअलिज्म कोड देखा होची प्लस जो दीटा ऑर्गेनिजम्स म्यूचुअल इंटरेक्शन रे अछने से दुईटा ऑर्गेनिजम्स ठीक अछि कि नहीं से दुईटा तमे देखिबो स्टेटमेंट्स रे से पे हम ऑनलाइन कर देली सी एनिमोन हर्मिट करब vascular plants mycorrhizae then we'll go for the answer 39 39 टा कोन हबो D 1 2 and 4 3 टा कोन barnacles are growing on the back of a whale केबे देखिलो back of the whale रे barnacles grow करछ एटा म्यूचुअलिज्म रे जीवो whale को किछ बेनिफिट होची कि barnacles को बेनिफिट होची कोन पई barnacles को आउ के खाउ नाहंती काना whale टा एते बड़ जीवटे कापो की आसीबो barnacles को खाया पई तो whale ताको आगे खाइ दबो सेति में barnacles माने जो ये नोचने एई टाइप ऑफ इंटरेक्शन को कोन को जीवो कमेंसालिज्म एटा की इंटरेक्शन हैला प्लस जीरो इंटरेक्शन आ सबुतिरे प्लस प्लस इंटरेक्शन सेति बेटा म्यूचुअलिज्म रे आसीबो कि आसीबो नाही मु सेति पे कहली स्पेसीज देखो दीटा से ठीक अछंदी नाही तापर इंटरेक्शन देखो टाइप ऑफ इंटरेक्शन कोन क्लियर हैला सेति पे 124 हबो लंग्स ऑफ द अर्थ का कुआ जाय लंग्स ऑफ द अर्थ का कुआ जाय अमेजन फॉरेस्ट कोन रेन फॉरेस्ट एंड इक्वेटोरियल फॉरेस्ट खोटीटा ततै देखि दियो ए ओके आईजीएफ 41 which of the following best describes the process of bioprospecting bioprospecting का बुझा जाय the exploration of biodiversity for commercially valuable biological and genetic resources for commercial application पढ़ी की जणा पड़छ एटा हबो इट ओन ऑप्शन पड़े इट इज बायोलॉजिकल मार्केट दैट मेजर्स ना केबे नो द स्टडी ऑफ बायोडायवर्सिटी टू अंडरस्टैंड द इकोलॉजिकल स्टडी कोड आइला बायोप्रोस्पेक्टिंग रे इट इज द अनऑथराइज्ड एप्रोप्रिएशन बिल्कुल नो तो आंसर कोन हे जीवो ए हे जीवो देखि दबा हमें कोनटा एक्सप्लेनेशन Bioprocess entails the exploration of biodiversity to discover and harness biological and genetic resources that hold commercial. जो resources रो commercial value अछि आमे ता ऊपर कोन करिबा ना ताकू एक्सप्लोर करिबा से resources गुडा सेटा कोंती कोन bioprospecting क्लियर हैला this process specifically targets the investigation of the resources for new commercial application आमे तार अल्टरनेटिव भी करिया आमे जेंते पढले डॉकविट्स मन अछि गोटे क्वेश्चन आमे डिस्कस करथले डॉकविट्स करंट अफेयर्स दिला सेटा को हमें बायोफ्यूएल भाबे यूज कर पारे जो एक्सप्लोर करले हमें जे डॉकविट को हमें बायोफ्यूएल भाबे यूज करि परिबा तो सेटा कोन हे गेला हमडे बायोप्रोस्पेक्टिंग हे गेला क्लियर हे गेला ऑप्शन एटा ठीक तापर नेक्स्ट जीवा 42 which of the following statements are correct with reference to long term ecological observations long term ecological observation कोटे ठीक अछि स्टेटमेंट करेक्ट सब ऑनलाइन कर दो तो कोन पचार छ इनकरेक्ट पचारले भूल हे जिवो पुन इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग हैला नीति आयोग केबन इट विल मॉनिटर 6 इंडेक्सेस लाइक रिप्रेजेंटेटिव डिफरेंट एटा जणा नहीं बट एटा जणा छी नीति आयोग नु एटा तो मु सेट कोन एलिमिनेट कर देली तो ये ऑप्शन कटि जिवो हां कि नहीं तो एटा कटि गला एबे ओई दुटा भितर इट विल मॉनिटर 6 इंडेक्सेस जेतु एटा ऑप्शन देछि हमें जाई परिबे 50-50 गेले तमे जाई परिबो बी को देखियो हम बी मु बी भाबु लगु छी एटा कोन हो देखिबा 42 टा बी हो ओके कोन
लॉन्ग एलटीओ टा कोड किए कोन करथिला एटा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एमओईएफसीसी क्लाइमेट एक्शन प्लान रे करथिला एटा इंडियन आईआईएससी बेंगलुरु सहित कोलैबोरेशन रे टुडा करेक्ट अछि इन फर्स्ट पेज एलटीओ प्रोग्राम मॉनिटर रेंज ऑफ थीम्स हैला सॉइल फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स आ एटा 6 इंडेक्स 6 टी इंडेक्स ऊपर देखिबो से इंडेक्स साइट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट बायोम्स माने जति 6टा इंडेक्सेस माने 6टा इंडेक्सेस रे से देखिबो जो डिफरेंट बायोम्स हमरो इंडिया रे अछि सो 6टा पैरामीटर रे तांको मेजर करिवो तांको हैला लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी जो प्रोग्राम टा केते कोठी हैला एक्सप्लॉयटेशन अधिका होची कोन पय लैंडस्लाइड अधिका आछी वेस्टर्न घाट सब जिंसडा ये 6टा पैरामीटर को नेकी जीवो से में 6 इंडेक्स लिखा है क्लियर एटा मन रखे 6टा इंडेक्स हमर ऑप्शन कोन हे गेला बी नेक्स्ट जीवा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट 1 इंडिया इज वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड India is only 2%, 2.4% of world's land area, but it consists of nearly 8% of species diversity. एटा मो फर्स्ट क्लास रे पढ़ी छी एटा स्टेट इंडिया इज वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज 43 बी हैला आंसर टा बी अछि ऑब्वियसली एटा कोन ही होची स्टेटमेंट एक्सप्लेन करूची 43 रा वो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट एटा एक्सप्लेन करू नै बी काहे के एक्सप्लेन करू नै से कोन कहूची जे इट इज वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज माने ये कौन एक्सप्लेन करछि बिकॉज़ इट इज 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया बट इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 8% ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी तो एटा केमिति रीजन ही परछु एक्सप्लेनेशन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही परछु रुओ टिके एटार ए ही ठीक हबो करेक्ट दिस एटार ए ही ठीक हबो एटा बी हबनी एटार ए ही ठीक हबो मॉडल आंसर चेंज हबो एटा ए ही ठीक हबो डायरेक्टली एक्सप्लेन करूनी कहूची बट एटा हेई परिबो एटा ए हबो एटा आंसर ए हबो राइट राइट ऑप्शन बी टा ठीक अछि काहे कि मु कहूची ए देखो काहे कि ना एठी अछि हमर कोन स्टेटमेंट 1 रे कोन देछि 17 मेगा डाइवर्स बट सेठी मेगा डाइवर्स कंट्रीज जो पैरामीटर जो दीटा पैरामीटर से हम मॉडल आंसर देछि हम दीटा पैरामीटर था मेगा डाइवर्स कंट्रीज कहया पई से पैरामीटर सेठी लिखा ही नै सेति पई से कहूची एटा से पई हला बीटा हबो बोली आंसर कहूची से बट एटा भी मारले एठी ठीक हबो किछि भूल हबो नै तो ए बी दीटा नै कि चलो हला मु तथापि आंसर सते जाउची बी मार दोउची बट एटा भी मारले ठीक हबो मेगा डाइवर्स कंट्री काहे कि एथि पई भी कहआ जाय काहे ना हमर 8% ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी अछि सेति पई मेगा डाइवर्स कंट्री कहआ जाय ए स्टेटमेंट तुम जर्नल ले भी थिला तो सेति पई आ बट अकॉर्डिंग टू मॉडल आंसर हमर डाइवर्सिटी अनुसार कोन मेगा डाइवर्स कंट्री कोन 5000 स्पीसीज थिबो एटा ए क्राइटेरिया जदि लिखाई थाता ताले हुए तो ठीक हे परता ए ही परता बट जेहेतु से क्राइटेरिया देई नै सेति पई से कोन बी टा को कंसीडर करना तापर 44 जो नेक्स्ट क्वेश्चन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन्स केबे नुहे इंडिया हैज 7 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट मु इंडिया रे केतरा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पढिथिली कहबो तुम माने केतटा चारिटा इंडिया रे बायोडायवर्सिटी तमे कमेंट सेक्शन रे चारिटा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ना कहबो जोड माने इंडिया रे अछि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन्स देखिबा 44 रो डी हबो दीटा इनकरेक्ट खाली ट्रॉपिकल रीजन से थोड़ी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हबो हॉटस्पॉट माने कोन जोटी हला एंडेमिक हे गेलानी से जागा रे खतरा अछि अधिका एंडेंजर्ड अछन स्पीसीज माने अधिका सेटा एटा लॉस रे चालुची कंजर्व हेई पारुनी कंजर्वेशन इफोर्ट ठीक रे काम करूनी सेटा को हॉटस्पॉट रे रखा हेछि तो हमर चारिटा जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट अछि कोन कोन मते कमेंट सेक्शन में आंसर जणाइबो ठीक अछि तो एटा कोन हे गेला डी हे गेला इंडिया इज अ पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोग्राफिक रियल्म्स कोडा पार्ट कोडा 45 ट्राई टू अटेम्प्ट इट 45 जीवा 45 रे बी 45 रे कोन बी 3 एंड 5 हम जानले इंडोमलायन और पेलियार्टिक माने पूर्वपुर एटा आर्टिक पार्ट रे थिला हम ऊपरटा जो पेलियार्टिक आ गोटे कोन इंडोमलायन पेनिनसुला पढुथले हम काना हम बहुत ऑर्गेनिजम्स इंडोमलायन ओरिजिन ही अछि तो सेति पे 3 एंड 5 ओनली करेक्ट ओके नेक्स्ट जीवा 46 consider the following geographic range population size population decline extinction probability which of the above criteria used in ICN in red list
आईयूसीएन जो रेड लिस्ट तार काढे जो एंडेंजर्ड स्पेसीज अछि तार लिस्ट ता काढे कि केते एंडेंजर्ड सेही अनुसार रेड लिस्ट उडे काढे तो से रेड लिस्ट रे से कोन कोन क्राइटेरिया फॉलो करूची हैला तो 46 आमे जिबा 46 से कोन देइची 46 से डी देइची 46 से कोन डी 1 2 3 4 सबुडा हबो एक्सटिंक्शन प्रोबेबिलिटी मेन जिंस मेन रीजन पॉपुलेशन साइज एटा भी देखि कुआ जाय जे एंडेंजर्ड अछि क्रिटिकली एंडेंजर्ड अछि पॉपुलेशन डिक्लाइन एटा भी गोटे फैक्टर ज्योग्राफी रेंज केते ज्योग्राफी रेंज रे ही थिले हमें कोन कहबा कोनतिनी माने वाइल्ड रे अछि एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड माने खाली कैप्टिविटी रे ही अछि कोन रेंज जियोग्राफिकल रेंज देखछंती माने वाइल्ड रे आउ नाही एबे से कैप्टिविटी रे अछि जू माने करे अछि जिम हमर गोटे ओरांगुटान थिला एटा मरि गलानी ओरांगुटान हम नंदनकानन जू रे थिला तो सेटा हला कोन तार लागे ना इंडिया रे सेटा ओरांगुटान गुटी ही मात्र थिला सेटा लेखा जाय कोन लेखा जाय एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लेखा जाय ओ बुझियला तो सबुडा एठी ठीक अछि हमें जिबा नेक्स्ट 47 UNNREDD plus red plus program plays a crucial role in global conservation. Consider the following statements. The program is designed to reduce emissions from deforestation and forest degradation. It promotes sustainable management of forest, enhance carbon storage. In 2022, UN Red Plus program announced a partnership with Global Green Growth Institute. Try to attempt this answer. Here answer कौन होगा attempt करो हमें जिबा पे solution को 47 47 कौन होगा solution C होगा माने कौन होची प्रोग्राम डिजाइन कराला रिड्यूस एमिशन पाई आरईडीडी प्लस तार फुल फॉर्म देखिबो डिफोरेस्टेशन डिग्रेडेशन को रिड्यूस करिया पाई तो सेति पई कोन एटा ठीक हे गेला अरे यार फुल फॉर्म रे ही अछि सेति पई मते पढोथिल ना से फुल फॉर्म भी यार कहिथिली तो एटा इंपोर्टेंट हे गेला तो एटा ठीक अछि एटा तार मेन ऑब्जेक्टिव एटा थिला इट प्रमोट्स कोन सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट कार्बन स्टोरेज काने कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन कोडी फॉरेस्ट मानकर हुए ट्रीज गुडा कोन कार्बन सिंक भले काम करे कार्बन रिजर्वर भले काम करे yes or no तापर 2022 रे कोन हला UNREDD प्लस प्रोग्राम एनाउंस कला पार्टनरशिप का सहित ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट सहित तो तमर कोन हला तमर तीनटा को ठीक अछि ओके 1 2 3 ठीक अछि ओके नेक्स्ट टाइम जिबा 48 Terms of Nagoya Protocol. The protocol is an additional agreement to the Convention of Biodiversity (CBD). Its main focus is on fair and equitable sharing of benefits from the use of genetic resources. Nagoya Protocol was adopted in 2015 at Paris Climate Conference. Try to answer this. We'll go to solution 48. 48 answer कौन होबो B होबो B कौन पे होबो Convention of Biological Diversity CBD is the International Legal Institute of Conservation. CBD केतले भारतले जानछे पिले CBD भारतिला रियो आर्ट समिट रो भारतिला रियो आर्ट समिट रो बहुत पांचटा इंपोर्टेंट जिंस भारतिले तमरा कॉन्फ्रेंस UNFCCC जोडा हम पढछन कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉप पार्टी जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो उतर पढछन CBD पढछन हमरो माने कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD सेटा ही भारतला रियो आर्ट समिट एमती बहुत बड़ा भारतला सेही समय CBD भी भारतला मन रखिबो ना कोड भारती रियो आर्ट समिट 1992 रे and the fair and equitable sharing of benefits arising out of utilization of genetic resources that has been ratified by 196 nations. Statement 1 ta kon correct achi Nagoya Protocol was adopted in 2010 and serves as supplementary agreement to the CBD hela 2010 रे आस्थिला Nagoya Protocol specifically addresses access to genetic resources fair and equitable sharing माने जो जेनेटिक रिसोर्सेस किछि उडे बाहर करछो तारा फेयरली और इक्विटेबल शेयर कर समस्त सहित साझा कर से जिंसटा पे जेमिति अन्य माने बेनिफिट पाई परिबे तमे एडवांस एज बोली बाहर कर दोछो तमे बड अन्य मानको बेनिफिट दवा पई चाहुनो तले केमति हे परिबे एटा ओके स्टेटमेंट 2 टा करेक्ट अछि वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव नागा प्रोटोकॉल कोन कंट्रीज कम्युनिकेटिंग प्रोवाइड जेनेटिक रिसोर्स फेयर बेनिफिट्स फ्रॉम देयर यूज पर्टिकुलरली व्हेन द रिसोर्सेस आर यूज्ड फॉर रिसर्च एंड कमर्शियल पर्पस दिस इज इंटेंडेड टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ स्टेटमेंट 2 टा भी हमर ठीक हैला स्टेटमेंट 3 टा हमर भूल नागोया प्रोटोकॉल एटा पर 10 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2010 रे आइला हम पढले पेरिस क्लाइमेट तो 2015 रे आसिला सेति पई एटा कोन हे जिवो ओनली 2 हबो करेक्ट क्लियर हैला एटा भूल अछि स्टेटमेंट टा ओके एटा 2010 रे आसिला नागोया प्रोटोकॉल टा मन रखते सबले 2010 रे आसिला 49 जिबा which of the with reference to the convention of species or conservation of migratory species wild animals consider the following statements. It is a part of environmental treaty of United Nations and the only global convention for the conservation of migratory species. The convention includes legally binding treaties. China and the United States of America are non-party to the convention. Okay? तीनटा स्टेटमेंट देखिनियो बोल से हैला तापर आमे बे जिबा बे देखि दि ऑप्शंस देखि दि कोन कोन हबो
आम ए जा कौन सॉल्यूशन को 49 49 रो सॉल्यूशन कौन हम एटा ऑल आर करेक्ट कहीं ऑल आर करेक्ट हम इट इज पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट ट्रीटी जो कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी एनवायरमेंट ट्रीटी अनुसार आस्थिला कौन यूनाइटेड नेशंस रो एंड ओनली ग्लोबल माने माइग्रेटरी स्पीसीज बंचिया पे एई गोटी सीएमएस ही अछि कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ये गोटी ही अछि तो एटा ठीक हैला द कन्वेंशन इंक्लूड्स लीगली बाइंडिंग ट्रीटीज लीगली बाइंडिंग गोटे ही अछि और एटा लीगली बाइंडिंग भी चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नॉन पार्टी ए माने पार्टी ही नुहंती सीएमएस को पार्टी ही नुहंती माने रैटिफाई भी करना पार्टी भी नुहंती बुझिएला नेक्स्ट 50 लास्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन इनसिटू पचारछि तो मेरा आंसर श्योर माने देखि कहबो इनसिटू एक्सिटू मो पढि इनसिटू माने कोन इनसाइड माने इनसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट एबे तो कहि दबो ना माने एनिमल स्पेसीज को जदि कंजर्व करबा इनसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट सेटा कोआ जाय कोन इनसिटू कंजर्वेशन बॉटनिकल गार्डन क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स जूलॉजिकल पार्क सेक्रेड ग्रुप्स एबे कोड आई परिबो 50 ए देछि ओनली वन हबो कोडा हबो सेक्रेड ग्रुप्स टा करे सेटा ही नेचुरल हैबिटेट रे तो कंजर्व करछि बाकी सबुडा कोन आर्टिफिशियल बॉटनिकल गार्डन आर्टिफिशियल करछन हमें क्रायो प्रिजर्वेशन -196 डिग्री सेल्सियस तमे पिले कहइबो हमरो लार्जेस्ट सिंक बैंक कोठी अछि को जगह रे लोकेटेड अछि लार्जेस्ट जीन बैंक कोठी हमर सिचुएटेड अछि का सेठी हमें क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक अनुसार यूज करिकि हमें कोन करछन जीन स्टोर करछन सीड स्टोर करछन ताको डोरमेंसी ब्रेक करिया को दोना सीड रो तो तमे कमेंट सेक्शन में जणैबो जूलॉजिकल पार्क एटा भी गोटे कौन जूलॉजिकल पार्क टा नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क एटा आर्टिफिशियल नहीं मैन मेड की नहीं तो एटा एक्सिट हो गला तो इंस्टीट्यूट एबे कोडे गला केवल सेक्रेट ग्रुप्स टा ओके तो ओनली वन है ठीक है तो तुम जो क्वेश्चन मु पचारछि मझे मझे सेटा तुम ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल दोस क्वेश्चंस ओके एंड you can buy this prelims plus test series by contacting the given phone numbers in the description section आउ मु पिले सब बेले कहूची ये जेतिकी पढो तुम स्टैटिक टा कवर कर दबे एटा और स्टैटिक आउ मोस्ट अपडेटेड एटा अछि एबे एबे मार्केट रे मु जा देखलिनी एटा ही अपडेटेड अछि एनवायरनमेंट को नेकी वो स्टैटिक आउ तुमर करंट अफेयर एथिरे 100 सीरीज रे तुमर एठी कोन कवर हे जाउची तेथरे कोन सब सब्जेक्ट अछि गोटिए बहिरे तुम जीएस1 ही कवर हे जिवो तापर तुम कांटेक्ट करके प्रीलिम्स प्लस टेस्ट सीरीज नहीं परियो तुम कोन मिलची तुम टेस्ट रहिबो तुमको बुकलेट घर को ही पठाउ मु एबे सुनतिली जे घर को भी पठाउ जो माने आसी परना फिजिकल दबा पई से माने घर को तांकर कोरियर कर दिया होची विथ मिनिमल अमाउंट आ तापर तुमर हला कोन रहिबो तुम टेस्ट डिस्कशन एबे जिम डिस्कशन क्लास उडे चलला एबे डिस्कशन भी रहिबो तुम सेक्शनल टेस्ट हो फुल लेंथ टेस्ट जाबे कोन तुम कॉन्फिडेंस फील करिवो जो पिला माने एनालिसिस करंतिनी से माने पई डिस्कशन क्लास टा बहुत भलो काहे कि माने एनालिसिस तो एनालिसिस भी हिजिवो प्लस डिस्कशन क्लास के एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट फैक्ट्स भी पढे माने जानिया को मिलिवो क्लियर सो थैंक यू गाइस मीट यू इन नेक्स्ट क्लास